लोकेश जैन। गुड इवनिंग। तो रिवीजन की इस क्लास में हमें क्या शुरू करना है? जैसा कि बात की थी हम लोगों ने, इतिहास संस्कृति दोनों को बांटा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बांटने का प्रयत्न किया है। और अब हमें बात करनी है उन पक्षों की जिन्हें हम संस्कृति के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक पक्ष है धर्म एवं दर्शन। धर्म क्या है, दर्शन क्या है, इसके व्यापक विवेचना में तो हम नहीं जाएंगे, क्लास की प्रकृति ऐसी नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना बहुत ही बृहद रूप में की गई है। यहाँ इसका मतलब कोई एक पुस्तक या कोई एक देवता या कोई एक विशेष पूजा पद्धति की बात नहीं है सिर्फ, बल्कि किसी भी चीज़ के स्वाभाविक आचरण से है। तो सूरज का भी धर्म है। सूरज का क्या धर्म है? चमकना। पानी का धर्म है, पानी का धर्म है, हवा का धर्म है। वैसे ही चार जो वर्ण हैं इनके भी अपने धर्म हैं। पिता का धर्म है, पत्नी का धर्म है, पुत्री का धर्म है, पुत्र का धर्म है, टीचर का भी धर्म है, विद्यार्थी का भी धर्म है। और क्या लगता है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस संदर्भ में आपका धर्म क्या हुआ? छात्र धर्म। और पढ़ना, गुरु का आदर करना, और क्या, गुरु को दान दक्षिणा देना। दान दक्षिणा नहीं देना है, इसके अलावा कुछ भी? पहला सैलरी मुझे, धन्यवाद। हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं। तो एक्सपेंसेस के साथ, धन्यवाद धन्यवाद। हिंदी में एक शब्द है अभिभूत हो जाना। तो हाँ, आपने मुझे क्या कर दिया? अभिभूत कर दिया। अच्छा हुआ अभिभूत किया, भूत नहीं किया। भूत का कुछ अलग ही मतलब निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप अब तक के पूछे गए प्रश्नों को देखें, आपके पास सामग्री तो ठीक ठाक दी गई है, 2 सेक्शन में दिया गया है। एक में भक्ति और सूफी है और दूसरे में बाकी परंपरागत चीज़ों की चर्चा की गई है। लेकिन उन सब का अगर सार देखें, आप निचोड़ देखें, तो आप ये देखेंगे कि अक्सर उन्होंने जिन पक्षों से प्रश्न पूछा है वो पक्ष कर्मकांडीय पक्ष नहीं रहे हैं धर्मों के, वह उसके दार्शनिक पक्ष रहे हैं। तो धार्मिक जीवन के 3 पक्ष हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक में धर्म का दर्शन होता है, धर्म का दार्शनिक पक्ष या उसका वैचारिक पक्ष। अक्सर सवाल इस पक्ष से आते हैं। दूसरा पक्ष होता है कर्मकांड। ये कर्मकांड धार्मिक लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक हैं, इतिहास के विद्यार्थी के लिए, कल्चर के विद्यार्थी के लिए कम आवश्यक हैं।
अक्सर आप देखें कि कर्मकांडों से सवाल नहीं पूछे जाते जब तक कि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना कि सलेखना, जैसे कि जैन धर्म में एक कर्मकांड है। अन्यथा इस पक्ष से उस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते। और तीसरा पक्ष होता है किसी भी धार्मिक व्यवस्था का, उसका सामाजिक एवं नैतिक पक्ष। सामाजिक एवं नैतिक पक्षों को कभी कभी हम लोग वैचारिक पक्षों के साथ जोड़ देते हैं। ये महत्वपूर्ण पक्ष हैं, चाहे वो आपका पीटी हो, चाहे आपका मेन एग्जामिनेशन हो, दोनों में ही यही पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अब धर्म के वैचारिक पक्ष क्या है, दार्शनिक पक्ष क्या है, मैं फिर से आपको सरगम समझते हो ना, कल बात हुई थी, ये क्या जरूरी है वो बताना। तो उस संदर्भ में देखिए, धर्म विज्ञान कभी कभी तुलना भी की जाती है। विज्ञान का आधार अनुभूति मूलक ज्ञान है, यानी कि इंपिरिकल मेथड से जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, इंद्रियों से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वो किसका रूप ले लेता है, विज्ञान का रूप ले लेता है। और जिन चीज़ों को जानने के बारे में इंद्रियां समर्थ नहीं है, उनके बारे में हम कुछ धारणाएं बनाते हैं, और वो धारणाएं हमारे धार्मिक जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। आस्था, तर्क, ऐसे ही कुछ होता है ना। दोनों ही उपयोगी हैं। आस्था का तार्किक होना या तर्क का आस्था पर आधारित होना जरूरी नहीं है। दोनों मिला जुला कर एक ही काम कर रहे हैं कि मानव जीवन को सहज और सुगम बना रहे हैं। विज्ञान हमें शारीरिक सुख, भौतिक सुख देता है, तो धर्म हमें आध्यात्मिक सुख देता है। मिला जुला कर दोनों सुख ही दे रहे हैं हमें, हमारी चिंताओं को कम कर रहे हैं नहीं। लेकिन हर संस्कृति में कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिन्होंने मनुष्य को घेर लिया। उत्तर ढूंढने की कोशिश की गई, उत्तर अलग अलग रहे, लेकिन जो सारोकार थे, जो प्रश्न थे, वो लगभग एक जैसे रहे। तो जैसे मनुष्य के लिए हमेशा से ही एक मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, वह मुद्दा था सृष्टिकर्ता का, क्रिएटर का। अब आप देखिए यहीं से कितने प्रश्न मिलेंगे आपको। अगर क्रिएटर में यकीन रखा गया तो आस्तिक, नहीं रखा गया तो नास्तिक। अब आपको ऑप्शन देके प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है। अगर एक में विश्वास किया गया तो उसको कहा गया एकेश्वरवाद, एक से अधिक में विश्वास किया गया तो उसको कहा गया बहुदेववाद। आपको नहीं लगता कि ये भी पीटी का आधार बनता है प्रश्न पूछे जाने का, कि निम्नलिखित में से कौन एकेश्वरवादी अवधारणा है, कौन बहुदेववादी अवधारणा है। उसी तरह से जब ईश्वर की कल्पना मूर्त रूप में, मानव रूप में की गई तो उसको कहा गया सगुण, और जब उसको निराकार माना गया तो उसको कहा गया निर्गुण। अब आप देखिए पीटी के प्रश्न ऐसे बनते हैं कि नहीं, इसमें से किसका विश्वास सगुण में है, किसका विश्वास निर्गुण में है, कौन निर्गुण धारा का है, कौन सगुण धारा का है। तो अगर एक बार हमारे दिमाग में जगह बन गई कि कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो रिवाइज करना बहुत ही आसान होता है फिर। तो आप जो कुछ भी धर्मों के बारे में जानते हैं, मैं उसको चैनलाइज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो धर्म सृष्टिकर्ता है, नहीं है, एक है, एक से ज़्यादा है, दिखता है, नहीं दिखता है, ये सब मुद्दे रहे। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में उत्तर अलग अलग ढूंढे गए, लेकिन सारोकार एक हमेशा से सृष्टिकर्ता को लेकर रहा। हमारे संस्कृति में तो ऐसे भी धर्म हुए जो ईश्वर विहीन थे। जब जैन धर्म की बात होती है, बौद्ध धर्म की बात होती है, तो इन्हें ईश्वर विहीन धर्मों के रूप में पहचाना जाता है कि नहीं। आपको नहीं लगता कि ये पीटी का प्रश्न हो सकता है सीधे सीधे, कि निम्नलिखित में से किस धर्म की आस्था ईश्वर में है और किस धर्म की आस्था ईश्वर में नहीं। उसी तरह से सृष्टिकर्ता के साथ साथ सृष्टि भी कम रहस्यमयी नहीं है, यानी कि क्रिएशन। अब कहीं पे क्रिएशन को क्या माना गया, वास्तविक माना गया, वास्तविक समझते हैं ना, रियल। और कहीं पे ये सब पीटी के प्रश्न हैं आपके, और कहीं पर इसको अवास्तविक यानी कि इल्यूजन यानी कि माया माना गया। जिन्होंने अवास्तविक मान लिया वो संसार के घटक और अवयवों के चक्कर में नहीं पड़े। जो माया है, जो इल्यूजन है, उसकी विवेचना क्या करनी, उसकी विवेचना यही है कि उसका अस्तित्व नहीं है, वह माया है। लेकिन जिन्होंने संसार को वास्तविक माना, उन्होंने फिर संसार के अलग अलग घटकों की पहचान की। जैसे आपने सुना होगा, पंच तत्व का नाम सुना है कि नहीं सुना? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना यह अधम शरीरा। शरीरा नहीं, अधम शरीरा। अक्सर शरीर को नकारने की प्रवृत्ति धर्मों में दिखाई
देती है। शरीर को स्वीकार भी कर लिया, अगर भौतिक जीवन को, भौतिक तत्वों को स्वीकार भी कर लिया, तो उन तत्वों को प्रायः नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा गया है। ठीक है, तो जो वास्तविक माने वो दो विवाद में पड़ गए। एक तो जिसको कहते हैं मैटर, मैटर को क्या कह सकते हैं, मैं यहां पदार्थ लिख रहा हूं, मैटर यानी कि इस संसार का वह हिस्सा, सृष्टि का वह हिस्सा जो दिखता है और जिसका इंद्रिय मूलक ज्ञान हो सकता है, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन किसका होता है? मैटर का ही होता है। और फिर इसके साथ साथ इसको माना गया आत्मा, जो इनविजिबल पार्ट है, सोल। तो मैटर एंड सोल। अब कितनी तरह की सोल, कितने तरह का मैटर, ये अलग विवाद का विषय मुद्दा हो सकता है अलग अलग धर्मों में, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यही। फिर इसी में जब मैटर और सोल दोनों को मिला देते हैं, तो इस सृष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, वह क्या है? जीवन। तो जीवन, जीवन की उत्पत्ति, जीवन का अंत, जीवन की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य, ये सारे धर्मों के हिस्सा होते हैं कि नहीं होते? आप बताइए, नहा कर आए हैं ना, तो बताइए, होता है ऐसा कुछ? जैसे ही जीवन की बात होती है तो दो चीजों की बात हो जाती है। एक तो जीवन का निर्माण, जीवन के घटक, एक तो शरीर है और दूसरी आत्मा है। अब शरीर आत्मा का बृहत रूप है, आत्मा शरीर का सूक्ष्म रूप है। करने दीजिए बात विवाद, लेकिन ये मुद्दे हमेशा से धर्मों में महत्वपूर्ण रहे हैं। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग स्थितियां ली हैं, लेकिन आप मुद्दों को समझने पर ध्यान दीजिए। समस्या समझ जाएंगे तो समाधान को समझना बहुत ही आसान होगा। अब जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई? वैज्ञानिक व्याख्या अलग है, धार्मिक व्याख्या अलग है। वैज्ञानिक व्याख्या डार्विन का नाम सुना होगा आपने। और अलग अलग धर्मों में फिर जीवन की उत्पत्ति कभी ईश्वरीय इच्छा के नाम पे, तो कभी कुछ मिथकों के नाम पे, इस तरह से करने की कोशिश की गई है कि नहीं? आप लोग इससे परिचित भी होंगे। जीवन है तो मृत्यु भी है। अगर मृत्यु नहीं होता तो हम में से बहुत सारे लोग धार्मिक नहीं होते। जैसे जैसे मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं, हमारी प्रवृत्ति गैर धार्मिक से क्या होती चली जाती है? धार्मिक होती चली जाती है। युवावस्था में मृत्यु कहीं दूर दिखाई देती है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो मृत्यु निकट दिखाई देने लगती है और आपके कर्म भी आपकी आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं, तो चिंताएं बढ़ जाती हैं कि नहीं? तो अक्सर देखा होगा आपने कि जीवन के अंतिम दिनों में लोग धार्मिक हो जाते हैं, बल्कि बहुतों की कामना ये जरूर होती है कि जब हमारी मृत्यु हो तो ईश्वर का नाम हमारे जुबान पर हो। ऐसा होता है? आपने कभी ऐसी कामना की है? कहाँ नास्तिकों के चक्कर में पड़ गया हूं मैं। जीवन एक विचारधारा है, जीवंत विचारधारा है, उसमें मृत्यु की कल्पना कहीं नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु जीवन का ही अंग है, हिस्सा है, जीवन का अंत नहीं है, जीवन के अंदर ही घटने वाली एक घटना है। क्या लगता है आपको? परम परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, शाश्वत सत्य है। लेकिन मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु की प्रकृति क्या है? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है? शरीर नष्ट होता है, ठीक है। यह स्वीकार करना कि शरीर नष्ट हो जाता है यह बहुत आसान है, हम देखते हैं उसे सड़ते हुए, गलते हुए, जलते हुए। लेकिन जो हमारे अंदर की चेतना है, आत्मा है, वह भी नष्ट हो जाती है। इसे स्वीकार करना थोड़ा हमारा कठिन काम होता है। हमें यकीन नहीं होता कि जो मैं हूं, जो मेरी चेतना है, यह चेतना कैसे समाप्त हो जाएगी। जबकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो हम नहीं थे, हमारी चेतना भी नहीं थी। वो हमें कम आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन 2178 में हमारी चेतना नहीं रहेगी। 2178 समझते हैं ना? मेरे ख्याल से हम सब में से कोई जीवित नहीं बचेगा उस समय तक। जो बच भी जाएंगे वो जी नहीं रहे होंगे। कुछ कुछ किसी और ही चिंता में लगे होंगे वो। ऐसा ही होगा ना? 78 बहुत होता है जी। हाँ, तो अमर तो कोई नहीं हो पाया। अमरत्व की इच्छा रही हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर अमरत्व की इच्छा हमेशा से रही है। हम लोगों ने कभी कभी सागर मंथन में भी भागीदारी की थी, लेकिन देवता और दानव दोनों धोखा दिए, खुद पी लिए अमृत और हमें छोड़ दिया।
फिर हम में जो ये इच्छा थी और ये कि सदैव युवा बने रहें, जवान बने रहें, एक दूसरी इच्छा है। तीसरी इच्छा हमारी संस्कृति में है धनी होना, रिच होना। तो सोना बनाने का काम शुरू किया लोगों ने। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट अलग अलग संस्कृतियों में इसी प्रयास के क्रम में देखा जाता है। और सदा जवान बने रहने के लिए हमारे एक ऋषि च्यवन ने च्यवनप्राश बना लिया। च्यवनप्राश आज भी बिक रहा है। उसमें कुछ लोगों ने बाद में सोचा कि सोना बना तो नहीं, इसी में सोना मिला देते हैं, तो सोना चांदी च्यवनप्राश देखा है। च्यवनप्राश खाते भी हैं आप या सिर्फ देखते हैं? च्यवनप्राश जो खाता है वो युवा रहता है, लोग कहते हैं। लेकिन जो दूसरे उसे च्यवनप्राश खाते हुए देखते हैं उसको बूढ़ा समझते हैं। अगर कोई च्यवनप्राश खाते हुए पकड़ा जाए तो क्या छवि उभरती है उसके मन में आपकी कि हाँ, काम हो चुका है इनका। तो मृत्यु के बाद शरीर की समाप्ति, लेकिन आत्मा की अमरता। तो जो लोग आत्मा में यकीन नहीं रखते, जो लोग, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन में तो यकीन रखा लेकिन आत्मा में यकीन नहीं रखा। जैसे हमारे यहाँ भौतिकवादी दर्शन भी तो है। चरवाक का नाम सुना होगा आपने, दूसरे लोग की। जैसे मृत्यु होती है सब कुछ नष्ट हो जाता है, चेतना भी नष्ट हो जाती है, आत्मा भी नष्ट हो जाती है, आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो उसके अमर होने का क्या मतलब है। लेकिन जो लोग भौतिकवादी दर्शन में यकीन नहीं रखते हैं और जो लोग आत्मा के अस्तित्व में यकीन रखते हैं, उनके लिए मृत्यु की गुत्थी सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो मृत्यु का स्वरूप क्या है? मृत्यु की जैसे कल्पना होती है वैसे ही एक और कल्पना होती है कि खासतौर से वो लोग जो आत्मा में यकीन रखते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन, इसको आफ्टर लाइफ कहते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से कल्पना की गई है, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना प्रायः धर्मों में मिलती है। कहीं आप स्वर्ग में चले जाते हैं, कहीं नरक में चले जाते हैं, कहीं कब्र में इंतजार करते हैं कि डे ऑफ जजमेंट आए, उस दिन आपका फैसला हो। तो कहीं पुनर्जन्म हो जाता है आपका। ठीक है, इंसान से आप मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी भी बन सकते हैं। और कहीं पर यह भी होता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ, आप जाके किसी पेड़ पे लटक गए, भूत बन गए, डराना शुरू कर दिया। तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग बातों की कल्पना की गई है, लेकिन यह है कि मृत्यु के बाद समाप्ति नहीं है, मृत्यु के बाद एक नई कहानी की शुरुआत होती है। इस तरह की भी संकल्पनाएं देखने को मिलती हैं कि नहीं धार्मिक जीवन में। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसका विश्वास इसमें है, किसका विश्वास इसमें नहीं है। इसी में से जैसे मृत्यु के बाद के जीवन में ही आता है, जिसको कभी कभी कहते हैं हम जीवन मृत्यु का चक्र, या कि पुनर्जन्म का चक्र। पुनर्जन्म का भी तो चक्र चलता है। तो फिर अलग मुद्दे उभरते हैं कि पुनर्जन्म है नहीं है तो उसका कारण क्या है। इस तरह से होता है। आप देख लीजिए कि जो भी तथ्य आप जानते हैं उन तथ्यों में से बहुतों का संबंध इससे है कि नहीं। ठीक है ना। चलो, मृत्यु के बाद के जो जीवन को मानते हैं, अब यहां पर देखिए, कुछ के हिसाब से जीवन अपने आप में ही दुखमय है। देख लीजिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब वही दार्शनिक पक्ष है। कुछ के हिसाब से जीवन दुख में नहीं है, मृत्यु दुख में है। दुख तो है कहीं ना कहीं, अगर जीवन में नहीं है तो मृत्यु में है। क्या लगता है, मृत्यु में पीड़ा होती है? मरे हैं कभी आप? मरने से बचे हैं कभी? अच्छा चलो ये बताओ, जीते जी मरे हैं कभी? अरे ये जीते जी मरना ही तो निर्वाण है बौद्ध धर्म का। हाँ, जीने की इच्छा मर जाए, ऐसे लोग जीते जी मर जाते हैं, तो भी मर जाते हैं। देखो, पहली बात तो यह है कि मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि धर्मों में मेरी जो रुचि है उतनी ही है जितनी इतिहास के अंतर्गत हमने पढ़ी है, देखी है। मेरे लिए जीविका का साधन है। तो गूढ़ धार्मिक प्रश्नों का समाधान मैं नहीं कर पाऊंगा, आपके आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उधर के प्रश्नों को छोड़ दो कि क्या संभावनाएं बनती हैं। ये जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ ये सीधे सीधे पीटी के प्रश्न है, इसलिए मैं इन्हें लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाते। क्लियर?
कहीं मृत्यु दुखी है, मतलब दुख में है, तो जीवन का एक काम क्या है, मृत्यु शारीरिक रूप से पीड़ादायक हो या ना हो, क्योंकि लोग जिनका ये अनुभव है कि जीते जी मरते मरते बच गए हैं या जीते जी मर गए हैं, तो उनका ये अनुभव, जैसे मान लो कि आपका, चलो आपका क्यों, मेरा ही, अब मेरा ही क्यों, बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होता है और बाद में अस्पताल में उनको होश आता है, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तो क्या बताते हैं, याद ही नहीं रहता ना, याद नहीं रहता। कहा जाता है कि ईश्वर उतना ही, अगर ईश्वर है उतना ही दर्द देता है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होता है हम बेहोश हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो मृत्यु भी शायद उसी अवस्था में होती है, क्योंकि ईश्वर निर्दयी नहीं हो सकता, मतलब एक ये विचारधारा है। तो जो लोग इस तरह के अनुभव से गुजरे हैं वो बताते हैं कि भाई मैं जा रहा था, उधर से एक ट्रक आ रहा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, और अस्पताल में ये पता चलता है जब होश आता है कि दोनों पैर कटे हुए हैं, वो भी उनको बताना पड़ता है, वो पैर अपना ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलता नहीं, फिर उनका दुख शुरू होता है, ऐसा है। तो उन्होंने पीटी तो क्वालिफाई कर ही लिया था, लगे हाथ अगर मेंस निकल गया रहता उनका, या अगले स्टेजेस भी हो गए होते, मर ही गए होते, तो भी उनको पता नहीं चलता, आप समझ सकते हैं। तो अब शारीरिक रूप से मृत्यु दुखदाई है कि नहीं है, यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से मृत्यु दुखदाई है। यह ख्याल कि हम मर जाएंगे आदमी को दुख देता है, नहीं देता? असाधारण मनुष्यों को नहीं देता होगा, जो साधारण मनुष्य हैं उनको तो जरूर देता है। ये खत्म हो जाने का ख्याल बड़ा बुरा ख्याल होता है, नहीं? तो इसमें मरने का दुख इस बात को लेकर ज्यादा होता है कि आदमी संसार से अटैच हो जाता है, प्रियजनों को छोड़ने का दुख। मृत्यु का दुख नहीं है वो एडिशनल दुख है, या फिर जिसको कहते हैं जो ऐसी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं जो पूरी ना हो, उनको पूरा किए बिना मरने का दुख, या फिर जो सामाजिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा किए बिना मरने का दुख। तो धर्म का एक काम है कि इन समस्याओं का भी समाधान दे। अब आप समझ गए सन्यास की कल्पना क्या है। इससे पहले कि आपकी वास्तविक मृत्यु हो, माया मोह का बंधन छोड़ के आप तैयार रहिए मरने के लिए। सचेत प्रयास करने के माध्यम से आप सांसारिक बंधनों को पहले ही छोड़ दीजिए, ताकि मरने के समय ना किसी से बिछड़ने का दुख हो, ना कोई उत्तरदायित्व हो, ना पूरा करने का दुख हो, और ना ही कोई और दूसरे तरह का दुख हो। इसलिए अगर आईएएस बनने आए हो, अगर बनना है, अगर मन है तो बन ही जाओ, इसलिए कि अगर नहीं बनोगे आत्मा भटकेगी आत्मा भटकेगी, और जितने अधिकारियों की लाल बत्ती वाली गाड़ियां होती है ना, उस पर जाके बहुत सारी आत्माएं ऐसे लोगों की चिपकी रहती हैं, उसके साथ साथ घूमती हैं। मनोकामनाएं हैं पूरी नहीं हुई, इच्छाएं तृप्त नहीं हुई, और जीवन पूर्ण हो गया, फिर क्या होगा? कुछ के हिसाब से न तो जीवन दुखमयी है, न मृत्यु दुखमयी है। मृत्यु के बाद का जो भी अस्तित्व है बहुत दुखमयी हो सकता है। जैसे पुनर्जन्म ही ना हो पाया आपका, आत्मा भटके जा रही है, कभी इस गांव के पीपल के पेड़ पे, कभी उस गांव के बरगद के पेड़ पे, कभी इस जानवर पे, कभी उस जानवर पे, कभी इसके ख्वाब में, कभी उसके ख्वाब में, कभी किसी के ऊपर। आपने देखा होगा मृत आत्माएं आ जाती है हमारे ऊपर, लोग चिल्लाने गाने लगते हैं, देखा होगा इस तरह से। देखा नहीं देखा? देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। और उसमें पता चला कि कोई भूत झाड़ने वाला आ गया, तो मृत्यु के बाद भी आपकी पिटाई हो सकती है। देखा होगा, बहुत बुरी तरह से मारते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा मारते हैं ना। भारतीय संस्कृति का एक पक्ष यह भी है। तो दुख से बचना ही तो मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति है। तो अगर जीवन दुख में है तो जीवन से बच जाओ, मृत्यु दुख में है तो मृत्यु से बच जाओ, मृत्यु के बाद का जीवन अगर दुखी हो सकता है तो उस दुख से बच जाओ। धर्म इसी समस्या का समाधान देता है। तो अब इसमें एक और चीज आ जाएगी कि फिर जीवन का उद्देश्य क्या हो। धर्मों का काम है जीवन का उद्देश्य भी बताना, क्योंकि उद्देश्यहीन जीवन जीना बड़ा कठिन काम होगा। आपको क्या लगता है?
अभी मैं 10 मिनट बैठा था बाहर, मेरे पास कोई काम नहीं था तो 10 मिनट काटना मेरे लिए मुश्किल हो गया। अगर पूरे जीवन में उद्देश्य समझ में ना आए कि करना क्या है, तो कितना कठिन हो सकता है जीवन। तो धर्म तो एक मनोवैज्ञानिक यंत्र है ना, वो आपको जीवन जीने का बहाना देता है। आप तो चलो पढ़े लिखे हो, आपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि आपको आईएएस बनना है। हालांकि यह भी गलत बात है। जीवन का उद्देश्य इतना छोटा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक नौकरी करनी है। आज से 200 साल पहले जब आईएएस नहीं था तो क्या लोग जीवन नहीं जीते थे? और क्या जरूरी है कि आज से 200 साल के बाद आईएएस रहेगा? अगर ये नहीं रहेगा तो क्या जीवन जीना लोग छोड़ देंगे? ये सब बिना मतलब का पागलपन है जिसमें लोग आपको चढ़ाते हैं खामखा कि इसको जीवन का मकसद बना लो, या तो तुम नहीं, नहीं तो ये नहीं। उनको सीधे सीधे बोलो कि देखो ऐसा है, मैं तो रहूंगा, ये हो ये ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अस्तित्व, मेरी चेतना इससे कहीं बहुत बड़ी है। हमें बस इतना करना है कि अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का प्रयोग ठीक से कर लेना है। उसके बाद की तो चिंताएं, ये जितने लोग अभी लास्ट मोमेंट में घबरा रहे हैं ना, अभी मैं बाहर बैठा था तो 4 लोग आके 3 बार बता गए कि 39 डेज बचे। इस पागलपन से बचो, कोई रिवीजन फायदा नहीं करेगा अगर ये पागलपन दूर नहीं होगा तो। इतने घबराए हुए क्यों हो? जो जितना शांत रहेगा ना, अंतिम मृत्यु के क्षण में भी, फांसी पे चढ़ते समय भी मुस्कान होनी चाहिए। तैयारी चाहे जैसी भी, परीक्षा भवन में इस एटीट्यूड से जाओ, पूछो क्या पूछते हो, पढ़कर आए हैं, पढ़कर आए हैं। अगर इस एटीट्यूड से गए कि पता नहीं क्या पूछते, एकदम डरे सहमे बिल्कुल, तो परफॉर्मेंस आपका खराब होगा। लेकिन इस एटीट्यूड से जाओ कि जो होगा देखा जाएगा, पढ़कर ही आए हैं ना हम, घास तो नहीं काट रहे थे। एक तो खुद से पढ़ा था, फिर विजन में कोचिंग भी करी थी, फिर रिवीजन भी किया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद भी भय सता रहा है आपको, अगर डर सता रहा है तो फिर आपके व्यक्तित्व में कहीं कुछ मौलिक त्रुटि है, वो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रही है। अगर आप घबराए हुए हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप बड़े उत्तरदायित्वों के योग्य नहीं है। इस छोटी सी अवधि में अगर आप घबरा गए तो पता चला कि अगर आप आईपीएस बन गए तो अगर किसी ने जूता निकाला तो आपने फायर कर दिया। नहीं निभा सकते आप। ये तो व्यक्तित्व की परीक्षा है ना। आपको एक टास्क दिया गया है, उस टास्क को आप तभी पूरा कर सकते हैं दूसरों से बेहतर जब आपके पास दूसरों से बेहतर व्यक्तिगत गुण हो, प्रशासनिक गुण हो, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो घबराना तो बंद करो, ये दिन काउंटिंग बंद करो, परीक्षा की तिथि याद जरूर रखो, संलग्नता बनाए रखो, दृढ़ता बनाए रखो, जो कर सकते हो वो करो। अभी आप रिवीजन ही कर सकते हो वो करो, और खुश रहो। थोड़ा सा शाम में जाकर रसमलाई खा लो, अपने आप को पार्टी दिया करो। फ्रस्ट्रेटेड लोगों से बचो, अपने पैसे से ओला बुक करके उनको उनके घर भेज दो, नहीं तो अभी नकारात्मक लोग आपको घेर लेंगे और ऐसे छुपे छुपे सवाल आपसे पूछेंगे जिसके कोई उत्तर नहीं होगा, और आपको लगेगा आप उसके प्रश्न की सार्थकता पे प्रश्न नहीं करेंगे, आप अपनी तैयारी की प्रासंगिकता पे प्रश्न करना शुरू कर देंगे, जबकि उसके प्रश्न का कोई औचित्य नहीं था। वैसे ही हवा में आया, झटके में पूछ के चला गया, और आप चले गए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में। आपको लग रहा है कि मेरी ही तैयारी बेकार है, बाकी सबकी अच्छी है। ऐसे लोगों को निपटने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न अपने पास रखो जिसका उत्तर ही ना होता हो, और जब वो आपसे प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न आप भी दाग दो। ऐसे ही कुछ भी पूछ दो, और फिर जब वो ना बता पाए तो बोलो कि अभी बहुत पढ़ना है। उनको कहो कि विजन ज्वाइन करो जल्दी। ऐसे प्रश्न मैं 10 रुपए पर प्रश्न के हिसाब से आपको दूंगा जिनका कोई उत्तर ना होता। लास्ट के समय में घबराहट रोकने के लिए, और जो दूसरे असामाजिक तत्व आपके घेरे हुए हैं ना, इनसे निपटना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो आपका सारा आत्मविश्वास ये एकदम दीमक की तरह खा के खत्म कर देंगे, और आपको लगेगा कि इस दुनिया का सबसे निकृष्ट प्राणी आप ही हो और सबसे घटिया तैयारी आप ही की है। तो धर्म जीवन का उद्देश्य देता है, कम से कम एक उद्देश्य तो ये सबको दे देता है। वो क्या है? भगवान का नाम लो। अब कोई आईएएस हो जाए, कोई पीसीएस हो जाए, कोई करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, कोई गरीब रह जाए, सब अलग अलग अवस्थाओं में थे। जीवन तो सबका एक ही तरह शुरू हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि जिनको लगेगा कि जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए वो कितने अवसादग्रस्त हो जाएंगे? उनसे यही कहा जाए कि घबराने की कोई बात नहीं है, सबको मरना ही है, राहत मिल रही है, और अंततः सबको एक ही काम करना है। वो क्या है? प्रभु के श्री चरणों में जगह पाना। तो आप रिटायरमेंट के बाद प्रभु का नाम लें, या चाहे अभी से प्रभु का नाम लेना बैठ के कहीं तो शुरू कर दे। अंततः जीवन का उद्देश्य यही है, हरि का नाम लेना, प्रभु का नाम लेना।
तो सबको उद्देश्य मिला कि नहीं मिला? धर्मों ने सबको जीवन का उद्देश्य दे दिया। मनोवैज्ञानिक पक्ष है ये धर्मों का। धर्म साधन भी है, सहारा भी देता है। जब आपको लगे कि संसार में कोई नहीं है, होता है, ऐसे मौके आते हैं, आपके जीवन में भी आते होंगे, तो फिर उस वक्त कोई आपसे कहे कि कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आत्मबल है कि नहीं, संबल है कि नहीं? आपके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप प्रतिकार नहीं कर पा रहे हो, प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हो, ग्लानि की भावना होगी, पश्चाताप की भावना होगी, हीन भावना आएगी। लेकिन अगर उस वक्त कोई कहे कि चलो कोई बात नहीं, ईश्वर देख रहा है, न्याय तो होगा एक दिन, तो यह कि न्याय होगा एक दिन, यह विश्वास, यह धारणा आपको जीवन जीने में सुविधा निर्मित कर रही है कि नहीं? तो जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म इसको भी परिभाषित करता है। हर धर्मों में जीवन के उद्देश्य अलग अलग तरीके से बताए गए हैं, लेकिन उद्देश्यों की संकल्पना इस आधार पर की गई है कि जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन को देखा कैसे गया है, जीवन को कैसे समझा गया है, मृत्यु को कैसे समझा गया है। ये समझ गए आप? अब जब ऐसा है तो फिर एक और बात आ जाएगी कि उद्देश्य जो भी हो, उद्देश्य प्राप्ति के साधन क्या है? साधन यानी कि मार्ग क्या है? कुछ नहीं तो भारतीय संस्कृति के 3 मार्ग तो आपको पता ही होंगे, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ये तो जानते हैं ना आप? तो लक्ष्य जीवन का जो भी हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति किस मार्ग से की जाए? ज्ञान मार्ग से की जाए, भक्ति मार्ग से की जाए, या कि कर्म मार्ग से की जाए? वक्त के साथ हुआ यूं कि ये तीनों मार्ग एक दूसरे से मिलते चले गए। भारतीय संस्कृति साझी संस्कृति है, तो उसमें कभी भी बहुत वैचारिक शुद्धता आपको देखने को नहीं मिलेगी। पारस्परिक आदान प्रदान बहुत हुआ है। तो ज्ञान मार्ग में कर्म मार्ग भी मिल जाएगा, कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग भी मिल जाएगा। इसका बेहतरीन उदाहरण है भागवत गीता। उसमें देखा होगा आपने कि तीनों ही मार्गों पर बात की गई है। ये और बात है कि उनकी अलग अलग विशेषज्ञता बनाई गई है। ज्ञान मार्ग की बात वेदांत दर्शन करता है। सदानंद का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय के नाम पर कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग के भी बहुत सारे तत्वों को उसमें शामिल कर लिया, उसको क्वालिफिकेशन बना दिया कि उसके बिना ज्ञान मिलेगा ही नहीं। तो मिला जुलाकर कन्वर्जिंग टेंडेंसी है, एक दूसरे को प्रभावित करने की टेंडेंसी हमारी संस्कृति में देखने को मिलती है। और जैसे ही उद्देश्य प्राप्ति होती है तो उसका जैसे क्या है, निर्वाण प्राप्त करना है कि मोक्ष प्राप्त करना है कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति लेना है, और जो कुछ भी करना है किस तरीके से करना है। अब इन्हीं यहां तक आते आते कभी कभी अब यहीं से एक रास्ता इधर भी चला जाता है कि जीवन का उद्देश्य कैसे प्राप्त हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्मकांड से प्राप्त हो, कुछ लोग कहते हैं कि कर्मकांड से नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक नियमों का पालन भी करना चाहिए। आपका पड़ोसी कैसा है, इस पर आपका हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो सारे पड़ोसियों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और सोने से पहले एक मैसेज कीजिए, हाय, लंच, डिनर, क्वेश्चन, यप। ये है धर्म हमारे लिए, ये है धर्म के वैचारिक पक्ष। अब कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, उसकी कोई शाखा हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई आस्तिक हो कि नास्तिक हो, अब आपको पता है कि ये मौलिक प्रश्न है धर्मों के। अगर उनके बारे में अगर आप इतनी चीज़ें जानते हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। इससे परे अगर कोई जानता है तो वह आध्यात्मिक पुरुष है, धार्मिक पुरुष है, उसकी आत्मा को शांति मिले, ये प्रार्थना कीजिए आप। इससे ज़्यादा हमें जानना ही नहीं है। इसके ज़्यादा होता ही क्या है, आप पता लगाइए क्या होता है। सृष्टिकर्ता की संकल्पना, सृष्टि की व्याख्या, उसकी उत्पत्ति की व्याख्या, विनाश की व्याख्या, उसकी प्रकृति की व्याख्या, जीवन, जीवन की समझ, मृत्यु की समझ, मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता या उसकी प्रकृति या जीवन की समाप्ति की अवधारणा, जीवन का उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्ति के साधन। इतना अगर आप जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में तो आप बौद्ध धर्म को जान गए हैं, समझ गए हैं। और ज़्यादा उसको घी पिलाने की कोशिश मत कीजिए, और दूसरे जहाँ क्षेत्र बचे हुए हैं वहाँ रिवीजन कीजिए। कहीं ना कहीं अपने आप को मार्जिनल यूटिलिटी का रूल समझते हैं ना, कि रिटर्न कम होने लगता है। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो रिटर्न उसका कम होता चला जाएगा। तो तालाब के उस इलाके में मछली मारनी है जहाँ पर संभावनाएं अधिक हो। तो बाकी असाधारण की तो कोई तैयारी हो नहीं सकती। आप 50 किताब भी पढ़ लें तो 55वीं किताब से प्रश्न पूछ दें, क्या करेंगे आप?
जैसी हैं चीजें उन्हीं में अपने आप को बुद्धिमत्ता पूर्वक लेके चलना है। तो इतना समझ गए आप? सवाल यह है कि यह हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और इतिहास का ज्ञान स्रोतों पर आधारित है। तो जब तक हमारे पास लिखित स्रोत नहीं होंगे, किसी भी समय के धार्मिक जीवन के वैचारिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष स्पष्ट होंगे नहीं होंगे। इसीलिए प्रागैतिहासिक जीवन में धार्मिक विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं क्या थीं हमें नहीं पता। याद कीजिए प्रागैतिहासिक लोगों को, याद है ना? पुरापाषाणिक लोग, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, ताम्रपाषाणिक, इन लोगों ने सृष्टिकर्ता की कल्पना की या नहीं की हमें नहीं पता। इन लोगों ने सृष्टि को कैसे देखा, कैसे समझा, हमें नहीं पता। जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के अस्तित्व के ऊपर उनकी सोच क्या थी हमें नहीं पता। उन्होंने जीवन का उद्देश्य कैसे निर्धारित किया, उद्देश्य प्राप्ति के साधन कैसे ढूंढे, उनके जीवन के सामाजिक और नैतिक नियम कैसे थे, उनके कर्मकांड कैसे थे, हमें नहीं पता। तो जब नहीं पता तो नहीं पता। उसके बारे में कोई भी निश्चित कथन दे तो उस कथन सही होगा या गलत होगा। उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, हालांकि कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि महापाषाणिक लोग एकेश्वरवादी थे। हो सकता है क्या? कैसे होगा? एकेश्वरवादी थे कि बहुदेववादी थे, इसके लिए तो हमें साहित्यिक स्रोत चाहिए, धार्मिक साहित्य चाहिए, और महापाषाणिक लोगों का ज्ञान हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। तो यह कथन गलत हो गया कि नहीं हो गया? ये मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे कथन अगर आपने मौलिक संकल्पनाओं को समझा है तो आपका दिल अंदर से बोलेगा कि यह सही है या यह गलत है, यह हो सकता है या हो नहीं सकता है। और 100 प्रश्नों में से मुश्किल से 25-30 प्रश्न ही ऐसे होते होंगे जिनका स्पष्ट उत्तर अभ्यर्थियों को पता होता है, वो भी उनको जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है और जो क्वालिफाई करने जा रहे होते हैं। बाकी तो सब ऐसे ही दिल बोलता है, कभी कभी चांस रीडिंग की बात होती है, कभी इंट्यूशन की बात होती है। ऐसे ही तो हम लोग पहुंचते हैं ना, ऐसा ही होता है। तो कितने ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ स्पष्ट पता होता है कि ये है प्रश्न और ये है उत्तर? कितने प्रश्न होते हैं पूरे 100 में? बाकी 15-20 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिसके बारे में कोई हवा नहीं लगती, उन्हें छोड़ दो। इस तरह के प्रश्न बहुत कम ही होते हैं। तो आप समझ गए ये। अब आइए इसी आधार पे हम लोग आगे की व्याख्या करते चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी? तो पहली बात यही थी कि हमें नहीं पता, कम से कम दार्शनिक पक्ष हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी क्योंकि धर्म का एक पक्ष कर्मकांडीय भी होता है, कम से कम कुछ चीजों को देखकर, जैसे शवाधान, ठीक है, शवाधान को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे धर्मों की विशेषता है ना कि मृत्यु के बाद शरीर को एक अलग तरह की महत्ता दी जाती है, इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज कहते हैं, ऐसा होता है। तो किसी ना किसी तरह के सामाजिक उत्तरदायित्व की बात विकसित होने लगी थी। तभी हमने देखा था कि मध्य पाषाण युग में बेलन घाटी से शुरू होकर हमें शवाधान दिखाई देने लगते हैं। यानी कि कुछ लोग हैं जो कि मृत्यु के बाद भी आपके प्रति उत्तरदायी समझते हैं खुद को। किन कारणों से समझते हैं वो कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन आज इस तरह की चीज़ें धार्मिक रीति रिवाजों और विश्वासों का हिस्सा है कि नहीं? तो किसी न किसी तरह से धर्मों का नहीं, संगठित धर्मों का नहीं, लेकिन धार्मिक विश्वास जैसी चीज़ें आने लगी थी प्रागैतिहासिक काल में भी, क्योंकि सृष्टि उनके लिए भी तो उतनी ही रहस्यमयी रही होगी, मृत्यु उतना ही रहस्यमयी रहा होगा। तो ऐसा कुछ वो सोचने लगे थे। इस बात की कल्पना हम लोग कर सकते हैं उनके शवाधानों को देखकर। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता का रूप हमें नहीं पता कि किस रूप में, लेकिन निरंतरता में भी उनका यकीन हो चला था, क्योंकि हमें ये पता है कि उन्होंने मृतकों की कब्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं को रखा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि यह व्यक्ति जो मर गया है ये मर गया है और ये मरा ही रहेगा। उनको शायद ये लगा कि कब्र में फिर से ये जीवित हो उठे, या उसके बाद भी उसको जरूरत पड़े माइक की, जरूरत पड़े मार्कर की, जरूरत पड़े कैमरे की। ऐसा हो सकता है ना? नहीं बोलूंगा मैं वो। उसी तरह से ऐसा लगता है कि इनका यकीन जो था, जैसे सुपर नेचुरल समझते हो ना, सुपर नेचुरल किसे कहते हैं?
अप्राकृतिक शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां, अदृश्य शक्तियां। अदृश्य यानी कि जो इंद्रियों से परे हो, अदृश्य और अप्राकृतिक भी कह सकते हैं इसको, इसलिए कि जो प्रकृति तो दृष्टिगोचर होती है। अप्राकृतिक शक्तियों में उनका विश्वास था। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच। आप में से कोई है? भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि। याद कीजिए कि जौरवे संस्कृति में जो लोग मरे थे उनमें से कुछ के पैर काट दिए गए थे। आखिर ऐसा क्यों किया गया था, उस दिन भी समझने की कोशिश की थी हमने। तो प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों में संगठित धर्म थे या नहीं थे, ये तो हम नहीं कह सकते। हमारे पास साधन ही कम है, ज्ञान हमारा बहुत ही सीमित है, प्लस उनके अपने खुद के विकास का स्तर भी बहुत निम्न था अभी। तो गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों पर ऐसा नहीं लगता है कि उनके पास कुछ निश्चित प्रश्न या निश्चित उत्तर थे, लेकिन उनके कुछ क्रियाकलापों से ऐसा लगता है कि उनका कुछ विश्वास जो था वो मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता पर था। शरीर और आत्मा का विभेद वो कर पाए थे कि नहीं, हमें नहीं पता। आत्मा ही अमर होती है, ऐसा ही सोचकर उन्होंने कब्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं को डाला, या यह माना कि कब्र में शरीर और आत्मा दोनों का सह अस्तित्व होगा। इन सब चीजों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। जानकारी तो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में भी नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पुरातात्विक साधन ऐसे हैं। अब ये अगला टॉपिक है हमारा, प्रागैतिहासिक स्थिति हम समझ गए। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक है। इसका भी अध्ययन मूल रूप से पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। साहित्यिक स्रोत यहाँ पर भी उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इनके भी जीवन के दार्शनिक प्रश्नों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि पुरातात्विक स्रोत पहले से ज़्यादा रिच हैं, इस कारण हमारे पास कुछ निश्चित स्थितियाँ हैं, कुछ गुणों का निर्धारण किया गया है, और उन गुणों को सिंधु निवासियों पर आरोपित किया जाता है कि सिंधु निवासी ऐसे रहे होंगे। इसमें कुछ पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन इम्पॉर्टेंट है। जैसे इन स्रोतों में एक तो उनका समाधान यहाँ पर भी है, और समाधान जब हम यहाँ कहेंगे तो दोनों चीज़ों को शामिल कर लीजिए, समाधान को भी और कब्रों से मिली वस्तुओं को भी। उसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि उनके कुछ टेराकोटा या ऐसी कुछ मृण मूर्तियाँ मिली हैं जिनको हम इतिहासकारों ने पहचाना है कि वे कल्ट ऑब्जेक्ट से या उनकी पूजा होती थी। उसी तरह से कुछ जगहों से हमें, जैसे सिंधु निवासियों की मुहर या मोहर, उनको भी देख के लगता है कि किसी न किसी तरह के देवी देवता में उनका यकीन रहा होगा। इसके अलावा कुछ स्थलों से अग्नि कुंड मिले हैं, उनको देखकर भी कुछ धार्मिक, ये वो सामग्री है जिसके आधार पर उनके धर्मों के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, धार्मिक जीवन के बारे में कुछ कह सकते हैं। उसी तरह से कुछ और चीज़ें मिली हैं जिनमें से क्या कहते हैं उसको, ताबीज़ का नाम सुना होगा आपने। आप में से कितने लोगों ने पहन रखा है अभी ताबीज़? जिन्होंने भी पहन रखा है, क्यों पहन रखा है आपको बेहतर तरीके से पता होगा। ये कुछ ऐसी शक्तियों में आपका यकीन है जो आपको लगता है कि आपका जीवन प्रभावित कर सकती हैं और आपको उनसे बचने की ज़रूरत है, तो फिर आपने ताबीज धारण कर लिया। ऐसा ही किया है? नहीं किया? तो ऐसी चीज़ें जब हमें मिली तो हमने उनके जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले, ठीक है? और उन्हीं निष्कर्षों को सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन की विशेषताएं माना जाता है कि इस आधार पे हमने निष्कर्ष क्या निकाले। एक तो निष्कर्ष यह निकला कि सिंधु निवासी जो थे वो थे मूर्ति पूजक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ICONIC, आइकॉनिक। आपने कुछ मृण मूर्तियों का नाम सुना होगा, मातृ देवी की मूर्तियां कहलाती हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो तथाकथित मातृ देवी की मूर्तियां ये हमें मिली हैं। इससे लगता है कि वो मूर्ति पूजक थे, तथा उनके मोहरों पर उत्कीर्ण
आकृतियां, इससे भी पता चलता है कि वे मूर्ति पूजक थे। अब मातृ देवी की मूर्तियां कई तरह की हैं, कुछ लोग इसको सप्त मातृका के कंसेप्ट से भी जोड़ देते हैं, लेकिन उस स्तर पर हम लोग नहीं जाएंगे। कभी कभी इतिहास के निर्धारण में वर्तमान की प्रवृत्तियों का इतिहास पर आरोपण होता है। क्योंकि हम मूर्ति पूजक हैं तो जहां भी मूर्तियां मिलेंगी हमें लगेगा कि वो लोग भी क्या रहे होंगे, मूर्ति पूजक रहे होंगे। बहुत निश्चित तो नहीं है, लेकिन हाँ सामान्य तौर पे जो स्वीकृत है वो हमें भी स्वीकार करना होगा। अब इन आकृतियों में एक आकृति, एक सील बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मोहनजोदड़ो की कौन सी सील कहते हैं, पशुपति। इस सील के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। इस पर जो देवता उत्कीर्ण है उसकी साम्यता शिव से देखी जाती है, शिव का आरंभिक रूप माना जाता है। और यह पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, बात हो चुकी है इसकी। प्लस वह पशुपति इसलिए कहलाता है कि अलग अलग पशुओं से घिरा हुआ है, 5 तरह के पशु हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और उसके एक तरह से देखा जाए तो सिंह समझते हैं ना, सिंह हिंदी में उसको कहते हैं हॉर्न, अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्न, HORNED, हॉर्न डेइटी। हिंदी में आप कह सकते हैं सिंहदार देवता। और वह यौगिक मुद्रा में बैठा हुआ है, इसलिए उसे योगी भी कहते हैं। तो सिंधु निवासियों की एक धार्मिक प्रवृत्ति क्या है कि वे मूर्ति पूजक थे। प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। उसी तरह से दूसरा निष्कर्ष जो सिंधु निवासियों के बारे में हम निकालते हैं वो ये है कि सिंधु निवासी जो थे वो, पहले मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, फिर बाद में आप मुझे बताएंगे कि अधिक सटीक हिंदी क्या होगी। वैसे मेरे पास भी है हिंदी के शब्द, उसको कहते हैं आपने कभी कुछ पशुओं, कुछ वृक्षों की पूजा देखी है? मान्यता क्या होती है कि उनके ऊपर कुछ ऐसे आत्माओं का, ऐसी शक्तियों का निवास होता है जो अच्छी या बुरी दोनों हो सकती हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में वो आपके जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। क्या कहते हैं इस टेंडेंसी को, आप बताएंगे? नेचर वर्शिप तो नहीं कहते हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है जो मेरे दिमाग में खटक रहा है, वो आ नहीं रहा है, और वो जब आ नहीं रहा है तो उसकी हिंदी भी नहीं आ रही है। लेकिन संकल्पना आप तो समझ रहे हैं ना। वो पशु, पक्षियों, वृक्षों इत्यादि की पूजा करते थे या उनके प्रति आदर सूचक दृष्टिकोण रखते थे। क्या कहलाती है यह प्रवृत्ति, क्या नाम है हिंदी में, क्या कहते हैं? प्रकृति पूजा ही कहते हैं, नेचर वर्शिप नहीं कहते। नेचर वर्शिप में वैदिक युग में हम देखेंगे कि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। वैसे यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए लिख लेते हैं क्या, प्रकृति पूजा, ठीक है। आई से ही वर्ड शुरू होता है, वो आइकॉनिक थे, और दूसरा वर्ड अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन संकल्पना तो आप समझ गए। ऐसे में वो किसकी पूजा करते थे, तो कुछ पशुओं की पूजा करते थे। और इन पशुओं में एक रहस्यमय जीव है जो उनकी सभ्यता में दिखा, उसके बाद नहीं दिखा, जिसकी साम्यता किसके साथ मिलती है, बैल भी नहीं, यूनिकॉर्न। हाँ, उसको कहते हैं एक श्रृंगी यूनिकॉर्न। यह मिथकीय जीव लगता है। इस संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण है जिसको हम कहते हैं कुबड़ दार सांड, HUMPED, हम्प्ड बुल। तीसरा एक जीव है, और भी जीव है, लेकिन इस जीव का नाम सुना होगा आपने, सांप। सांप यानी कि स्नेक। आप बताइए कि क्या ये प्रवृत्ति आज भी हमारे जीवन में है? एक श्रृंगी तो नहीं है, लेकिन बात उसकी नहीं है, बात है कि पशुओं और पक्षियों के प्रति
आदर सूचक भाव रखना या उनकी पूजा की बात करना और उन्हें यह मानना कि वे कुछ शक्तियों के आवास स्थल हैं, निवास स्थल हैं, जो कि हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में कुछ वृक्ष भी हैं और वृक्षों में सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण है पीपल का पेड़। क्या भारत की सांस्कृतिक निरंतरता दिख रही है आपको? इसको, इस खाली जगह को भरूंगा मैं बहुत जल्दी, ठीक है। तीसरी प्रवृत्ति, तीसरी प्रवृत्ति उनके यहां ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरह से अग्नि पूजा का भी प्रचलन था। याद कीजिए कि लोथल और कालीबंगा जैसे स्थलों से हमें हवन कुंड या अग्नि कुंड मिले हैं। जो लोग आर्यों से जोड़ते हैं वो हवन कुंड कहते हैं, अग्नि कुंड कहते हैं। विवादित विषय है, लेकिन अगर पूरी संस्कृति को छोड़ भी दिया जाए तो यह माना जा सकता है कि संस्कृति के कुछ हिस्सों में या कुछ स्थलों पर अग्नि पूजा का प्रचलन था। वैसे भी अग्नि पूजा का प्रचलन प्राकृतिक या जो शुरुआती दौर की जो संस्कृतियां थी उनमें सामान्य तौर पर देखने को मिलता है, ठीक है। चौथी प्रवृत्ति है उनके अंदर जिसको हम कहते हैं उर्वरता, ठीक है, या फर्टिलिटी, फर्टिलिटी कल्ट। उर्वरता की पूजा, फर्टिलिटी कल्ट की पूजा, इसलिए कि भारी संख्या में स्त्री और पुरुष जननांगों की मृण मूर्तियां मिली हैं। बाद के दिनों में भी लिंग पूजा का नाम आपने सुना होगा। उद्देश्य होता है भूमि की उर्वरता को बढ़ाना, और ऐसा माना जाता है कि जननांगों की पूजा करने से इस तरह की उर्वरता बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है। और यह प्रैक्टिस उन संस्कृतियों में देखने को मिलती है जिनका कृषि अर्थव्यवस्था की ओर रूपांतरण हो रहा होता है। सिंधु निवासी में भी इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसी तरह से ऐसा लगता है कि सिंधु निवासियों ने जो समाधानों की प्रथा है उस और कब्रों में जो चीज़ें वो रखते हैं, उससे लगता है कि इनका मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ यकीन था। अब मृत्यु के बाद की जीवन की संकल्पना इन्होंने कैसे की वो हमें नहीं पता, लेकिन किसी न किसी तरह का यकीन उनके अंदर था, ठीक है। उसी तरह से भारी संख्या में ताबीजों के मिलने से ऐसा लगता है कि उनका विश्वास भूत, प्रेत, पिशाच, जादू, टोना, टोटका इत्यादि में भी था। कथन देकर पूछा जा सकता है, जादू टोने में हमारा विश्वास है कि नहीं? आपका है विश्वास जादू टोने में? नहीं है, है। फिर इसके बाद तो इन प्रवृत्तियों को देख लिया हमने, कितने तरह की प्रवृत्तियां हैं सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में। ये मूर्ति पूजक थे, आइकोनिक थे, ये शब्द खटक रहा है मुझे एक मिनट दीजिए, मैं इस शब्द को ढूंढ के रखता हूं। मेरा बुढ़ापा हावी हो रहा है लग रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यहां पे अब अंग्रेजी करने के लिए अब आप बताएं, अब आया शब्द एनिमिस्टिक। एनिमिज्म कहते हैं इसको, अंग्रेजी का शब्द मिल गया, एनिमिज्म, एनिमिस्टिक। अब इसकी हिंदी बता दो विद्वानों, भरी सभा में। पशु पूजा ही कहते हैं इसको। हिंदी की किताबों में पशु पूजा लिखा गया है ना, तो हम भी लिख देंगे पशु पूजा।
लेकिन फिर पीपल का पेड़ क्या करेगा? जीवात्म या ऐसे कुछ होता है, सजीव की पूजा। चलो ठीक है, आप लोग सबकी हिंदी की हालत खराब है। हाँ हाँ, जीववाद, हाँ ये हो सकता है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, जीववाद, एनिमिज्म। ठीक है, ये काम चलाऊ शब्द है, जीववाद। ये एनिमिज्म के स्पिरिट को पकड़ पा रहा है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये लोग चलते रहे। आपको नहीं लगता कि ये सारी प्रवृत्तियां भारतीय संस्कृति में आज भी हैं? तभी तो जो लोग भारतीय संस्कृति की निरंतरता में यकीन रखते हैं, वो यह मानते हैं कि सिंधु तत्व भी आज हमारे जीवन के हिस्सा हैं, और भारतीय संस्कृति की साझी प्रकृति के निर्धारण में सिंधु निवासियों का भी योगदान है। ये सारी प्रवृत्तियां चलती रही। इस बीच में आर्य आते हैं, उनके साथ आती है वैदिक सभ्यता। तो अब हमें बात किसकी करनी है? वैदिक धर्म की। अगला टॉपिक, वैदिक निवासी ऐसा लगता है कि अलग थे थोड़े, उनके धार्मिक रीति रिवाज, विश्वास, उनकी परंपराएं, उनके देवता अलग थे। और याद कीजिए कि आर्यों ने दासों 10 युगों की आलोचना की है, और उन्हें कहा है कि वे आर्यों के देवताओं की पूजा नहीं करते, वे लिंग की पूजा करते हैं। इस वजह से आर्य उनको पसंद भी नहीं करते थे, उनकी भाषा भी नहीं बोलते थे। ये वही लोग थे जो शॉर्ट हाइटेड थे, जिनकी ऊंचाई कम थी, जिनका रंग काला था। कुछ बात हुई थी ना इस तरह की एक दिन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो वो तो लोग रहे ही, उनके साथ आर्यों का सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा, लेकिन आर्य कुछ नई प्रवृत्तियों के साथ आते हैं। अब यहाँ पर धार्मिक जीवन को ऋग वैदिक और लेटर वैदिक में बांटना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग बांटेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है। ऋग वैदिक प्रवृत्तियां आज तक चली आ रही हैं, उत्तर वैदिक भी आज तक चली आ रही हैं। जिसे उत्तर वैदिक कहते हैं उसमें भी सारी की सारी ऋग वैदिक प्रवृत्तियां विद्यमान रही। तो कहीं कोई ऐसा नहीं रहा, मतलब वैदिक धर्म जो है वह कोई मोनोलिथिक धर्म नहीं है, इसमें अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, और वो प्रवृत्तियां ओवरलैपिंग हैं, अधिरोपित हैं। तो वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अधिरोपित प्रवृत्तियां। इनमें ऋग्वैदिक काल के शुरुआती दौर में आर्य जो हैं वो प्रकृति पूजक प्रतीत होते हैं। यहां पर उनको हम कह सकते हैं नेचर वर्शिपर्स। स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? कुछ ज्यादा ही पी लगा दिया क्या? वर्शिपर ठीक है ना? हाँ, तो नेचर वर्शिपर्स थे। उन्होंने क्या किया? अब प्रवृत्ति को पकड़िए कि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया, उनका दैवीकरण किया और उनकी पूजा की। उनके जो भी देवी देवता हैं वो लगभग 33-35 के करीब हैं। उनका संबंध पृथ्वी से भी है, उनका संबंध आकाश से भी है, उनका संबंध मध्यवर्ती भाग से भी है, उनमें स्त्री भी हैं, उनमें पुरुष भी हैं। सबके बीच में कॉमन यह है कि प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण है, और वो प्राकृतिक शक्तियां जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकती थी। अब इनमें उनके कुछ देवताओं के नाम आपने सुना होगा। इंद्र, जो कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण है। अग्नि, जिसे शुद्धिकारक माना गया है। अग्नि का स्वरूप क्या था? शुद्धिकारक है, और वह शुद्धिकारक भी है, साथ साथ मध्यस्थ भी है। इंद्र जो है वो युद्ध का भी देवता है और वर्षा का भी देवता है। थंडर बोल्ट के साथ चलता है, उसे राउडी, इमोरल माना गया है, थोड़ा सा दबंग टाइप का, कुछ उस तरह से उसकी छवि वहां पर। इंद्र को अलग अलग नामों से वर्णित किया गया है, जैसे उसको कहा गया है पुरंदर, पुरों का विध्वंसक, उसे कहा गया है दस्यु हंता, उसे कहा गया है वृत्राहन भी। वृत्रा एक राक्षस था इस समय का, वो सरपेंट डेमन था, सरपेंट डेमन, सांप राक्षस, जिसने आर्यों के किसी वाटर चैनल के ऊपर रोक लगा दी थी। इंद्र ने उसकी हत्या की, तो इंद्र को वृत्राहन कहा गया है। इस तरह से अलग अलग चीजें पढ़ते हुए आए। तो इंद्र दस्यु हंता है,
इंद्र वृत्राहन है, इंद्र पुरंदर है, इंद्र थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। इंद्र सभी देवताओं में प्रमुख इसलिए माना जाता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख उसी का मिलता है। इंद्र के बाद अग्नि है, अग्नि शुद्धिकारक है, अग्नि मध्यस्थ है। अग्नि शुद्धिकारक तो है लेकिन शुद्धतम नहीं है। सबसे अधिक शुद्ध देवता इस समय का है वरुण, जो कि जल देवता है। फिर उसके बाद से वरुण के बाद क्या है? वायु है। वायु की भी कल्पना देवता के रूप में की गई। वायु है, सूर्य है। कभी कभी गुणों की भी अलग से कल्पना देवताओं के रूप में की गई। वायु है, सूर्य है, मारुत का नाम सुना होगा, अश्विन, ये 8-9 भाई साथ ही साथ देवता हैं। मित्र है, इसमें पूषण है जो जानवरों का देवता है। इसमें रुद्र है। माना जाता है कि परवर्ती काल में जो शिव की कल्पना है उसमें रुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रुद्र का थोड़ा सा विशिष्ट स्थान था। ये कह लीजिए कि रुद्र को बराबरी का दर्जा नहीं मिला, इसलिए कि बाकी देवताओं को जब भी कुछ देना होता था तो यज्ञ की वेदी में डालकर अग्नि के माध्यम से दिया जाता था। रुद्र को अगर कुछ अर्पित करना होता था तो उसे भूमि पर यूं ही फेंक दिया जाता था। तो आर्य अनार्य संस्कृति का कुछ मिला जुला रूप यहाँ पर दिखाई देने लगता है। देवियां भी हैं, जैसे उषा। उषा को खास तौर से इंद्र के साथ द्वंद्वात्मक संबंध के लिए जाना जाता है। उषा है, संध्या है, और कौन है? अदिति है। अदिति को सभी देवताओं की मां माना गया है। अरण्यानी है, फॉरेस्ट, अरण्यक, आरण्यक से अरण्यानी है। उषा, संध्या, अदिति, अरण्यानी, इस तरह से बहुत सारी देवी देवता आपको मिलेंगे। मौलिक बात यह है कि ये सभी के सभी क्या हैं? प्राकृतिक शक्तियों के दैवीकृत रूप हैं। और इस संदर्भ में ऋग्वैदिक आर्य अपने शुरुआती दौर में क्या प्रतीत होते हैं? प्रकृति पूजक प्रतीत होते हैं। ये प्रकृति पूजक बने रहते हैं। प्रकृति पूजा कभी समाप्त नहीं होगी। आज भी इंद्र, अग्नि, वरुण में हमारा विश्वास है कि नहीं? कहीं ना कहीं अधिरोपित प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति यानी कि नई प्रवृत्ति के शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि पुरानी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। वो चलती रहें, क्षीण होती रहेंगी, कभी प्रधानता प्राप्त करती रहेंगी, लेकिन उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। वो साझी संस्कृति का हिस्सा बनी रहेंगी। फिर क्या था कि इस जमाने में ये तो पहली प्रवृत्ति हो गई। ऋग्वैदिक काल में आर्य प्रकृति पूजक थे। इसके अलावा जो इनका उद्देश्य था इस पूजा का, प्रकृति पूजा का, वह उद्देश्य भी जटिल नहीं था। उसमें आध्यात्मिक विकास या बहुत दार्शनिक स्थितियां अभी नहीं थी। जैसे बचपन में इंसान मासूम होता है ना, कुछ उसी तरह की अवस्था यह थी। इनके जो देवता थे, जिसकी भी कल्पना इन्होंने की, उनके साथ इनका बड़ा प्रोफेशनल रिलेशन था, गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशन, कि हम आपको ये देते हैं, इसके बदले में हमें ये चाहिए। और इनको क्या चाहिए था? इनको सांसारिक लाभ चाहिए था। अभी आध्यात्मिकता का विकास नहीं हुआ था, स्वर्ग नरक की कल्पना अभी उतनी प्रमुख नहीं थी। तो इन्होंने उद्देश्य क्या था? भौतिक लाभ। तो भौतिक लाभ के लिए प्रकृति पूजा। और भौतिक लाभों का स्वरूप क्या था? एक तो था युद्ध में विजय, इनको चाहिए थी। तभी तो पुरोहितों का इतना महत्वपूर्ण रोल दिखाई देता है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, याद है ना आपको? इनको और भी चीजें चाहिए थी। युद्ध में विजय, इनको धन चाहिए था, और धन का असल मतलब होता था क्या? पशुधन। युद्ध में विजय भी इनको पशुधन के लिए चाहिए था। फिर तीसरा उद्देश्य इनका स्वास्थ्य, हेल्थ और वेल्थ। जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ लो, ये हेल्थ है। हालांकि इसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं लग रही मुझे। सही है। फिर उसके बाद युद्ध में विजय, धन, स्वास्थ्य की कामना करते थे। वीर पुत्र, पुत्र या नहीं, प्रार्थनाओं में अक्सर कौन दिखते हैं? वीर पुत्र दिखाई देते हैं। ये उद्देश्य था। उद्देश्य तो ये था। विधि क्या थी? पूजा पद्धति क्या थी? तो ऋग्वैदिक धार्मिक विशिष्टताओं में प्रकृति पूजक थे, उद्देश्य था भौतिक लाभ, और विधि क्या थी? तो यहां पर
महत्वपूर्ण चीज है क्या? प्रार्थना, स्तुति, प्रेयर्स। कर्मकांड ऐसा नहीं था कि नहीं थे, कर्मकांड अभी भी थे, पुरोहित वर्ग भी था, लेकिन कर्मकांडों की प्रधानता, पुरोहितों की प्रधानता भी स्थापित नहीं हुई थी। मूल रूप से जो ध्यान था वो किसके ऊपर था? प्रार्थना के ऊपर था। जिस देवता की आराधना करनी हो उसके प्रशंसा में जो भी ऋचाएं ऋग्वेद में संकलित हैं उनको व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गा लिया जाता था। एक ऐसे ही पृष्ठ की चर्चा मिलती है जिसको कहा गया है होत्री। नाम सुना होगा आपने। होत्री ऋग्वैदिक ऋचाओं का पाठ करता था और इस तरह से प्रार्थना, स्तुति ये व्यक्तिगत रूप में भी होती थी और सामूहिक रूप से भी होती थी। कभी कभी जो कबीले का मुखिया होता था इसमें नेतृत्व भी प्रदान करता था। ठीक है। अगला रूप क्या था कि ये करते थे यज्ञ। यज्ञ अभी जटिल नहीं थे। और यज्ञ में क्या होता था कि अग्नि को मध्यस्थ बनाकर देवताओं को कुछ चीजें अर्पित की जाती थी, जैसे दूध, जैसे घी, जैसे फल सब्जी इत्यादि, अन्न। अगर हमें कुछ चाहिए था देवताओं से तो फ्री में नहीं चाहिए था, हम भी जानते थे उन्हें देना, और एहसान नहीं चाहिए था, वरदान नहीं चाहिए था, गिव एंड टेक का रिलेशन, ये लो और हमें ये चीज दो, कुछ इस तरह का। क्या मूर्ति पूजा थी? तो कुछ चीजों का उल्लेख नहीं मिलता, जैसे मूर्ति पूजा नहीं है ऋग्वैदिक समय में, उत्तर वैदिक में भी नहीं है मूर्ति पूजा। वैसे जब तक इसका प्रचलन नहीं होगा तब तक उसे हम मानेंगे कि नहीं है। यानी कि मूर्ति पूजा नहीं है, इसका मतलब है कि उनका विश्वास निर्गुण में था या सगुण में था? निर्गुण में था। निर्गुण में कैसे था? प्रकृति में जो जिन देवताओं की कल्पना की गई उनकी कल्पना तो मानव रूपों में ही की गई, हाथ मुंह पैर वो सब था, तो निर्गुण नहीं था। देवताओं की तो कल्पना सगुण रूप में की गई, हाँ मूर्ति पूजा नहीं थी। ठीक है ना। मंदिर का कोई उल्लेख नहीं मिलता, मंदिर भी नहीं है। अब एक चीज है, बलि तो थी, क्योंकि ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं इसमें बलि दी जाती थी, तो क्या बलि सिर्फ इन्हीं की दी जाती थी या कि पशु की भी दी जाती थी? तो एक कंसेप्ट है पशु बलि। क्या पशु बलि ऋग्वैदिक समय में था? ऋग्वैदिक में था, उत्तर वैदिक में था। दोनों का अंतर समझ रहे हैं? हाँ, उत्तर वैदिक में वो प्रधान रूप में विकसित होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में पशु बलि बिल्कुल ही ज्ञात नहीं थी। पशु बलि ऋग्वैदिक काल में भी दी जाती थी, लेकिन यह प्रवृत्ति प्रधान प्रवृत्ति के रूप में नहीं दिखाई देती है। ठीक है। अब आप बताइए कि क्या सुपर नेचुरल में उनका यकीन था? तो उनका यकीन ऋग्वैदिक के लोगों की तरह ही भूत पिशाच, प्रेत और अप्सरा, गंधर्व, ये सब क्या है? सेलेसियल, यतुधन, जादू टोना। प्रधानता नहीं है, लेकिन इन चीजों का वर्णन जरूर मिलता है, संकेत जरूर मिलता है। जादू टोना और टोटका इत्यादि में भी इनका यकीन था। अब यह विश्वास वो लेकर आए थे या कि भारतीय संस्कृति में जो पहले से व्याप्त प्रवृत्तियां थी, जैसे कि सिंधु नदी घाटी में देखा था हमने, उनसे उधार लिया? इस बात को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन ऋग्वेद में ऐसी संकल्पनाएं हैं जिनका संबंध अप्राकृतिक शक्तियों के साथ है। क्लियर? तो ये ऋग्वैदिक काल के आरंभिक दिनों की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति यही है। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको ना कभी कभी अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी शब्द मैं लिखवा रहा हूं यहां पर, इस पूरे को कहते हैं नेचुरलिस्टिक, PLOYTHEISM। नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म का मतलब हुआ प्राकृतिक बहुदेववाद। तो अगर एक शब्द ढूंढना हो इस समय की धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में तो क्या होगा? प्राकृतिक बहुदेववाद था। लेकिन एक चीज और देखने को मिलती है, जिस भी देवता की बात होगी कोई बहुत निश्चित पैंथियन नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा।
जिसकी बात होती है उसी को सर्वोपरि बता दिया गया है। आज भी होता है ऐसा। और धीरे 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 आर्यों के मन में एक सर्वोपरि देवता की कल्पना भी विकसित होनी शुरू हो गई। यानी कि प्रकृति पूजा से, प्राकृतिक बहुदेववाद से एक प्रवृत्ति उभरती है, जो कि ऋग वैदिक काल में ही, जब हम उत्तर वैदिक की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय आप कह सकते हैं कि एकेश्वरवादी प्रवृत्तियां प्रकट हो रही हैं। एकेश्वरवादी प्रवृत्तियों का आगमन। अभी ब्रह्म की संकल्पना नहीं है, लेकिन एक सृष्टिकर्ता की कल्पना जरूर की गई, और वह सृष्टिकर्ता मनु के रूप में, पुरुष के रूप में, प्रजापत्य के रूप में देखा गया। और इसी प्रजापत्य के द्वारा किए गए पुरुष मेध यज्ञ के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। शायद हम लोगों ने इसकी बात की थी, याद आ रहा है कुछ? धीरे धीरे प्रजापत्य महत्वपूर्ण होता चला जाएगा, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों के मुख्य देवता के रूप में इंद्र को विस्थापित करके प्रजापति उनका सबसे प्रसिद्ध देवता बन जाएगा। इंद्र और प्रजापति की संकल्पना दोनों अलग अलग है। इंद्र सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं देखा गया है, प्रजापति को सृष्टिकर्ता के रूप में देखा गया। इंद्र बहुत सारी प्राकृतिक शक्तियों में से एक था, लेकिन प्रजापति को उन प्राकृतिक शक्तियों के पीछे की शक्ति माना गया, जो कि सभी शक्तियों को संचालित करता है। तो अवधारणा के स्तर पे यह एक बौद्धिक विकास की अवस्था थी, जिसमें कि विशेष देवताओं से एक सामान्य सृष्टिकर्ता की संकल्पना का विकास धीरे धीरे वैदिक सोसाइटी में होता चला जा रहा था। समय बदल रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण भी धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन जो पुराना दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से समाप्त कभी भी नहीं होगा। यह स्पष्ट है? अब आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में दो प्रवृत्तियां तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक यह है कि धर्म का जो स्वरूप है वह हो जाता है जटिल, वह हो जाता है कर्म कांडीय, और जो कि अंततः उस धर्म को जन्म देता है जो कि हिंदू धर्म का आरंभिक रूप माना जाता है, ब्राह्मण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण धर्म। हिंदू धर्म से इसको अलग नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म बहुआयामी है, बहुत सारी प्रवृत्तियों से मिलकर बना है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो इसका आरंभिक वैदिक रूप है उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण धर्म कहते हैं। ब्राह्मण धर्म का मतलब है कि ब्राह्मण इस धर्म के पोषक थे, इस धर्म के प्रशिक्षक थे, और उन्होंने ही परिभाषित किया कि धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक विश्वास किस तरह से होनी चाहिए। अब तथाकथित ब्राह्मण धर्म जटिल होता चला गया। आप देखेंगे कि कर्मकांड तो ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद में कर्मकांडों का जिक्र नहीं है, लेकिन सामवेद के बाद यजुर्वेद में पहली बार कर्मकांड मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, जो कि बताता है कि 7 तरह के पुरोहितों में से एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सिर्फ अकेले पुरोहित नहीं थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन ऐसा लगता है कि उन सभी पुरोहितों में से ब्राह्मण अब क्या प्राप्त करते जा रहे हैं? प्रधानता प्राप्त करते जा रहे हैं, और उनकी प्रभुता स्थापित होने लगी है। तो इसकी विशेषता क्या है जो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म विकसित हुआ? इसकी एक विशेषता है, वो है वर्ण व्यवस्था। और ये जितना आपने देखा था ना, वर्ण, आश्रम, ठीक है, गोत्र और कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब अगर आप कर्म परिवर्तित कर लेते हैं तो इस जन्म में तो आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में कर्म के आधार पर आपके जीवन का स्वरूप निर्धारित होगा। यानी कि इनका इसमें विश्वास किसमें था? पुनर्जन्म में भी था। आपने सुना होगा कि 84 लाख या 64 लाख कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं जिनमें आत्मा भटकती रहती है। मानव तन बड़ा दुर्लभ होता है, इस तरह के विश्वास। और इस थियरी को, जिसमें कि कर्म के आधार पर और आत्मा का एक जन्म से दूसरे जन्म में परिगमन के आधार पर जो थियरी विकसित हुई, उसको कहते हैं संसार।
संसार, यानी कि आत्मा का एक जन्म से दूसरे जन्म में परिगमन, इस तरह की विशिष्टताएं विकसित हुई। इसमें यज्ञ जो थे वो बड़े पैमाने पर किए जाने लगे, और कुछ यज्ञ जो थे उनके राजनीतिक उद्देश्य भी थे, जैसे राजसूय, जैसे वाजपेय, जैसे अश्वमेध। लेकिन यह एक भ्रामक धारणा है कि इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक था। सिर्फ राजनीतिक कभी नहीं था। यज्ञों का धार्मिक महत्व था, सांसारिक महत्व था, व्यक्ति के जीवन में महत्व था, यहाँ भी महत्व था, इनका आर्थिक महत्व भी था। अक्सर इन यज्ञों में कुछ ऐसी परंपराएं देखने को मिलती हैं जिनसे लगता है कि इनका उद्देश्य भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाना था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थ आधारित अर्थव्यवस्था विकसित होती चली जा रही थी। तो बहुत सारे यज्ञों में ना यौन क्रिया से संबंधित कर्मकांड भी दिखाई देते हैं, जिनका उद्देश्य क्या था, भूमि की उर्वरता को बढ़ाना। लेकिन अब ये बहुउद्देशीय हो गए, और एक उद्देश्य इनका राजनीतिक भी हो गया कि जो उभरता हुआ शासक वर्ग था वह अपनी स्थिति की वैधता इन यज्ञों के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहा था। और भारी पैमाने पर इन यज्ञों में दान दक्षिणा इत्यादि दी गई। और अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा बड़े पैमाने पर, सामाजिक संसाधनों का वितरण हो रहा है। वाजपेय, हाँ, राजसूय यज्ञ के बारे में आता है कि जिसने ये कर लिया वो संप्रभु हो गया। वाजपेय के बारे में आता है कि जिसने किया वो दीर्घायु होगा, शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा। और सर्वोच्च सत्ता और बल का जो प्रदर्शन करेगा वो किस माध्यम से करेगा, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से करेगा। यज्ञ का घोड़ा साल भर के लिए छोड़ दिया जाता था, और जिन जिन क्षेत्रों में वह जाता था उसको उस शासक का या उस घोड़े के स्वामी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। और दूसरा वही पशु बलि, पशु बलि की प्रवृत्ति बढ़ गई, तो कर्मकांड बढ़ गए, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया, और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। जैसे वेदों के बाद क्या लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, और उन ब्राह्मणों में कर्मकांडों की उत्पत्ति का और उनकी प्रासंगिकता का विवेचन किया गया। तो उत्तर वैदिक काल में एक ऐसी धार्मिक तस्वीर उभरती है जिसका आधार क्या है, वर्णाश्रम धर्म, जिसका आधार क्या है, कर्म का सिद्धांत, जिसका आधार क्या है, संसार का सिद्धांत, और जिसमें हमें बड़े पैमाने पर सार्वजनिक यज्ञों और पशु बलि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वो जो घरों में होने वाले यज्ञ थे जिनको अग्रहार कहा गया, अग्रहार ही कहा गया, वो यज्ञ होते रहे। यहां थोड़ा सा इस शब्द को लेकर मैं संदेह में हूं। ना गूगल यहां नहीं करूंगा, इमेज का सवाल है। लेकिन जो घरों में होते थे यज्ञ वो होते रहे, जो सामान्य रूप से चलते थे वो बंद नहीं हुए, वो तो आज भी बंद नहीं हुए हैं। लेकिन बड़े बड़े सार्वजनिक यज्ञ किए जाने लगे थे। अग्रहार नहीं, अग्निहोत्री, अग्निहोत्री शब्द है इसके लिए। जो घरों में यज्ञ होते थे अग्निहोत्री शब्द है, ठीक है ना। अग्रहार वो थे जो कि ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे, साउथ में जो जमीन दी जाती थी वो थी। बुढ़ापे में इस गलती के लिए माफ तो कर ही सकते हैं आप लोग मुझे, बुढ़ापा भी तो है ना। बुढ़ापे के साथ स्मृतियां क्या होती हैं, छिड़ पड़ती जाती है। कोई भी ना नहीं बोल रहा है, मैं देख रहा हूं। इतनी आसानी से मान ले रहे हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं देख रहा हूं कहीं से कोई प्रतिकार की ध्वनि नहीं आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बूढ़ा हो गया हूं, स्मृति काम नहीं कर रही है, तो लोग ऐसे सर हिला रहे हैं। बात सही है। ये इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए, इतना सच है लेकिन इतना भी ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो अग्निहोत्री समझ गए किसे कहेंगे। अब आप बताइए कि यज्ञों के आधार पर, कर्मकांडों के आधार पर ब्राह्मण अपना प्रभुत्व स्थापित करते चले जाएंगे, और क्या इनका प्रतिरोध नहीं होगा। ऐसा कोई समाज रहा है जिसमें कि प्रभुत्व का प्रतिरोध नहीं हुआ है, चाहे वो प्रभुत्व सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या बौद्धिक हो, या कर्मकांडीय हो।
जब भी प्रभुत्व स्थापित होता है तो कुछ लोगों के पक्ष में स्थिति परिवर्तित होती है और कुछ के विरुद्ध स्थिति परिवर्तित होती है। तो एक प्रतियोगिता होती है कि नहीं। तो कुछ ऐसे लोग जरूर थे, कुछ ऐसे समूह जरूर थे जो इन सब परिवर्तनों से खुश नहीं थे। वो वर्ण व्यवस्था से भी खुश नहीं थे, वह जन्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से भी खुश नहीं थे, वो बड़े बड़े कर्मकांडों से भी खुश नहीं थे, वो तो शासक वर्ग की उत्पत्ति से भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कबायली समाज के आदर्शों और सिद्धांतों में यकीन था। और यही कारण है कि उत्तर वैदिक साहित्य में, बल्कि शुरुआत तो इसकी ऋग्वेद में ही हो जाती है, ऋत के पतन पर काफी चिंता प्रकट की गई है। ऋत का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डर, लेकिन सिर्फ कॉस्मिक ऑर्डर नहीं था, यह सामाजिक व्यवस्था भी थी जिसकी याद अभी आर्यों के मन में थी। वह सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जिसमें ऊंच नीच की भावना अभी बहुत प्रमुख नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक समाज विभाजित होता चला जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो कि ऋत की रक्षा के लिए चिंतनशील हैं, और वरुण को ही ऋत का क्या माना गया था, संरक्षक माना गया था। तो कुछ तो ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिससे कि कुछ वर्गों के हित के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध की यह ध्वनि सुनाई देती है किसमें, आरण्यकों में, जो कि ब्राह्मणों के बाद लिखे गए। एक तरह से साहित्य भी चल रहा है। आरण्यकों का संबंध ब्राह्मणों की तरह ही अलग अलग वेदों के साथ है, और आरण्यकों में एक तरह से देखा जाए तो कर्म कांड विरोधी दृष्टिकोण है। कुछ आरण्यकों में तो कहा गया है यज्ञों के बारे में कि ये टूटी हुई नौकाएं हैं। टूटी हुई नौकाएं, टूटी हुई नौकाएं का मतलब क्या है कि उनसे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जीवन की कल्पना अक्सर एक भव सागर से की गई है जिसके उस पार जाना है हमें। तो अगर जीवन एक भव सागर है तो इस जीवन का उद्देश्य यज्ञों से प्राप्त नहीं होगा, यानी कि यज्ञ उतने सार्थक नहीं है। तो फिर क्या सार्थक है? तो आरण्यकों की रचना ऐसा माना जाता है कि जंगलों में हुई। आरण्य का मतलब ही जंगल होता है, और इन जंगलों में वो लोग गए थे जिनका ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण में यकीन नहीं था, ये मुख्य धारा से कट गए थे। इन लोगों को हम लोग ऋषि मुनि के नाम से जानते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक पुरोहित का, एक पुजारी का और ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है कि नहीं। आज भी कहीं ना कहीं हम लोग उन दोनों के बीच के अंतर को समझ पा रहे होंगे। ऋषि मुनियों का इंटरेस्ट किस में होता है? चिंतन, मनन। ये चिंतन की तरफ गए, मनन की तरफ गए, मेडिटेशन की तरफ गए, तपस्या की तरफ गए, और उच्च सत्य की खोज में गए। जीवन का उद्देश्य इनको बड़ा तुच्छ सा लगने लगा। इनको लगा कि अब सत्य ढूंढ लिया जाए, यानी कि इनका मन अब उन दार्शनिक प्रश्नों से उद्वेलित हो रहा है जिन प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने इस क्लास में के शुरू में की थी, कि अब वे सृष्टि के बारे में सोचने लगे हैं, सृष्टिकर्ता के बारे में सोचने लगे हैं। इस तरह के प्रश्न अब उन्हें वेदना प्रदान कर रहे हैं, और अब उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में ही हो रहा है, जिसमें कि ब्राह्मणवादी चुनौती, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सुधारवाद जो था वो कोई यूनिक व्यवस्था नहीं थी। इन धर्मों की उत्पत्ति से पहले वैदिक परंपरा के अंतर्गत ही कर्मकांडों का विरोध होने लगा था, और ये विरोध हमें आरण्यकों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ऋषि मुनियों के दृष्टिकोणों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह शुरुआत थी सन्यासी जीवन की, यह शुरुआत था जिसको कि श्रमण जीवन भी कहा जाने लगा। ये कर्मकांड विरोधी हैं, ये वर्ण व्यवस्था विरोधी भी लग रहे हैं। इनमें जन्म पर आधारित भेदभाव की स्वीकृति भी इनमें कम दिखाई देती है। कर्म और संसार के सिद्धांत तो सार्वभौम रूप से स्वीकार किए गए, तो यहाँ भी स्वीकार होंगे ही वो, लेकिन जो सामाजिक जटिल व्यवस्था उभर रही थी उसके विरोध में कुछ स्वर आरण्यकों में दिखाई देते हैं। इसलिए आरण्यकों के स्वरूप को कहा जाता है कि ये मिस्टिकल थे, यानी कि रहस्यवादी थे। यानी कि जीवन के अब ऐसी चीज़ों के ऊपर सोच विकसित होती है जिनका संबंध मिस्टिसिज्म के साथ है। ये सुधारवादी भी थे, क्योंकि भारतीय समाज में जब भी कर्मकांडों का विरोध हुआ उन धाराओं को क्या कहा गया है? तो सुधारवादी कहा गया है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का मतलब क्या है? अभौतिक कह सकते हैं। तत्व मीमांसा इसका एक पक्ष हो सकता है। मेटाफिजिकल यानी कि जो फिजिकल ना हो, मेटा फिजिकल है, तो यानी कि अभौतिक, यानी कि संसार से परे, संसार की कल्पना, संसार से परे के अस्तित्वों की कल्पना। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मेटाफिजिकल, ताकि इसका कोई और अधिक उपयुक्त शब्द मिल जाए तो आप प्रयोग कर लें।
मेटाफिजिकल थे, और इनके अंदर किसी ना किसी तरह का रोमांटिसिज्म भी दिखता है। ये सारे कथन देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आरण्यकों में ये प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती हैं। मुंडकोपनिषद में है ना, तो उपनिषदों में इसी परंपरा का प्रवाह दिखाई देता है। अलग अलग है लेकिन धारा एक है। एक में प्रारंभ है, दूसरे में अंत है। ठीक है, एक में प्रश्न है, दूसरे में उत्तर है। ठीक है ना। तो ये मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन, ये शुरुआत हो जाती है। आध्यात्मिक है ना मेटाफिजिकल, इसको आध्यात्मिक कह सकते हैं। अध्यात्म की शुरुआत हो रही है, आध्यात्मिक यानी कि मेटा फिजिकल। और एक चीज होती है जिसको कहते हैं ना रोमांटिसिज्म, इसको रोमांचवादी कहते हैं क्या? आदर्शवाद, आदर्शवाद लिख देंगे। हाँ, आदर्शवाद सही लिख रहे हैं हम। रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म जो रियल नहीं है वो रोमांटिक है। ठीक है ना। जैसे कार्ल मार्क्स ने जिस प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात की, रूसो ने जिस प्राकृतिक अवस्था की बात की, जहां तक लौट पाना जा पाना संभव नहीं था, यानी कि जब हम अपने जीवन की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं तो क्या करते हैं? समाधान ढूंढते हैं, और समाधान ढूंढते समय कभी समय में, कभी स्थान में किसी अच्छे दिन की कल्पना करते हैं कि वो दिन अच्छे थे। आप भी कभी कभी अभी युवावस्था की कठिनाइयों से जब ग्रस्त हो जाते होंगे तो सोचते होंगे कि बचपन ही ठीक था, काश बड़े ही नहीं हुए होते। सत्य यह है कि अब आप बच्चे नहीं हो सकते, या वो अवस्था जीवन की नहीं लौट सकती, लेकिन मन में ख्याल तो आता है। तो अक्सर जो लोग शहरों में रहते हैं ग्रामीण जीवन को रोमांटिसाइज करते हैं, जो गांव में रहते हैं शहरी जीवन को, नगरीय जीवन को रोमांटिसाइज करते हैं। और अतीत के बारे में तो लगभग हम सभी लोग रोमांटिसाइज करते हैं। अजीब सत्य है जीवन का कि हम लोग भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य को बनाने में सारी एनर्जी खर्च करते हैं, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए अतीत की तरफ लौटते हैं। भविष्य के बारे में सोचकर सुख बहुत कम लोगों को मिलता है, भविष्य चिंताएं बढ़ाता है नहीं। लेकिन अगर आपको भी अगर सुख लेना होता होगा तो कहाँ जाते हैं? अतीत में जाते हैं, हाई स्कूल के दिनों में जाते होंगे। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोगों के जीवन में अतीत की तरफ जाने से दर्द ही दर्द मिलता है, ऐसे भी प्राणी होंगे इस जीवन में, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुख दुख का संबंध दोनों का हमारे अतीत से है। तो आरण्यकों और उपनिषदों दोनों में, अब मैं दोनों का प्रयोग करूंगा ताकि कोई विवाद न करें आप लोग, यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि पुराने दिन अच्छे थे, जबकि सभी लोग समान थे, सभी लोग बराबर थे, कोई सामाजिक विभाजन नहीं था। कुछ उस तरह की सोच दिखाई देती है। अब ये जो प्रवृत्ति शुरू होती है आरण्यकों में, उसकी परिणति किस में होती है? उपनिषदों में होती है। बहुत सारे उपनिषद हैं, और यहां आकर उपनिषदों के स्वरूप को हम लोग सीधे सीधे खुलेआम लिख सकते हैं कि ये कैसे हैं। तो ये दार्शनिक हैं, और दार्शनिक हैं, दार्शनिक होने का मतलब क्या है? याद कीजिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनमें उन प्रश्नों के ऊपर, जिन प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने की थी, पहली बार स्पष्ट रूप से कुछ अवधारणाएं देखने को मिलती। इनका जो स्वरूप है वह प्रश्नोत्तर के रूप में है। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ उत्तर दिए गए हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है लिटरेरी सेशन, जबकि दो लोग मिलकर या अधिक लोग मिलकर आपस में बातें कर रहे हैं। प्रसंग निर्मित किए गए हैं, और उन प्रसंगों के माध्यम से जीवन के गूढ़ प्रश्नों का समाधान ढूंढा गया है। जैसे एक प्रसंग है, आपने सुना होगा, यम नचिकेता संवाद। कठोपनिषद है शायद, यम नचिकेता संवाद। अब यम और नचिकेता संवाद किस तरह का संवाद है, सुना है आपने बचपन से ही है। नचिकेता एक बालक है, और उसके पिता हैं बाज शर्वा, उस समय के राजा हैं, और स्थापित परंपरा के अनुसार वो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में जो सामान्य चीजें थी वो भी कर रहे थे। नचिकेता उससे दुखी था थोड़ा, उसको यकीन थोड़ा कर्मकांडों में और दिखावे की दान दक्षिणा में नहीं था। तो बार बार अपने पिता के पास जाता है और इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि पापा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप। लेकिन आपको पता है ना कि बाप हर वक्त के एक ही तरह के होते हैं, अगर वो बाप होते हैं, नहीं तो फिर बाप नहीं होते। फिर वो सुना है ना आपने कि मेरे पापा मेरे दोस्त हैं, फिर उस टाइप के होते हैं। ये एक जनरेशन में चेंज हुआ है। हम लोग बोल भी नहीं सकते थे कि हमारे पापा हमारे दोस्त हैं। पापा घर के अंदर, बच्चे घर के बाहर।
इस तरह का संबंध था। इतना नहीं था कि पापा आ गए तो कूद गए पापा के ऊपर, पापा आ गए पापा, ऐसा कुछ। ये एक पीढ़ी के अंदर का परिवर्तन है, 2-3 पीढ़ी लगा होगा, इससे ज्यादा नहीं लगा। पीढ़ी तो एक ही लगा होगा, 1-2 डिकेड में ही यह परिवर्तन हुआ है इतना। पैट्रियार्की एक संस्था हुआ करती थी। पता नहीं आप लोगों ने इस तरह की चीजें देखी है कि देखी है आपने? देखी है ना? अभी भी है। तो आप लोग आसानी से पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू बोल लेते हैं? अगर हम लोग बोल देते अपनी पीढ़ी में तो हमें मनोचिकित्सक के पास ले जाते या नहीं तो फिर किसी जादू टोना टोटका वाले के पास लेकर जाते कि जो बात तुझे घर के बाहर बोलनी चाहिए वो घर के अंदर क्यों बोल रहा है। तो इतना साहस तो खैर हमारी पीढ़ी में था नहीं। आपकी पीढ़ी बोल लेती है? ऐसे बोल लेते हो? ऐसे बोल लेते हो घर से आते समय, पापा आई लव यू, आई एम गोइंग टू मिस यू, ऐसा कुछ? ये बातें ना बड़ी सहज मानी जाती थी। बाप है तो भाई मिस ही करोगे, परिवार मतलब संबंधों में इतनी असुरक्षा का भाव नहीं था किसी जमाने में, नहीं। तो खैर जो भी हो, आज तो मम्मी को भी अगर आई लव यू ना बोलो तो मम्मी को भी लगने लगता है कि मेरा बेटा मुझे नहीं प्यार करता है। इतनी असुरक्षा आ गई। तो अब मम्मी को भी बार बार बोलना पड़ता है बेटे से कि बेटा डू यू नो वन थिंग, मम्मा लव्स यू। ठीक है, मतलब उस बेटे को तो पता ही नहीं होना चाहिए, याद दिलाना पड़ता है। तो अब ये संबंधों में प्रगाढ़ता कहें इसे या संबंधों का खोखलापन कहें, ये तो समय डिसाइड करेगा, लेकिन ये तो प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो खैर जो भी हो, नचिकेता बेचारा जब बार बार यही बात कहता है तो पिताजी क्रुद्ध हो जाते हैं और बोलते हैं कि ज्यादा स्कॉलर मत बनो। मतलब ऐसे नहीं कहा होगा, लेकिन भाव यही था। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कोई सच में उपयोगी चीज दान में देनी चाहिए या कीमती चीज दान में देनी चाहिए, तो तुमसे ज्यादा उपयोगी मेरे जीवन में कोई भी नहीं है, जा मैंने तुझे ही दान में दिया। नचिकेता ने पूछा किसको? तो उन्होंने कहा यमराज को। नचिकेता चल पड़ा यमराज के यहाँ। पहले सुविधा थी, देवता भी आते थे हमारे यहाँ, हम भी जाते थे उनके यहाँ। बाद में हम मानवों ने कुछ ऐसी हरकतें की कि देवताओं ने संबंध विच्छेद कर लिया। एक अंतिम यात्रा हुई थी, त्रिशंकु का नाम सुना होगा आपने, उसको बड़ी मुश्किल से धक्का मार के पहुंचाया गया था, नहीं तो देवता उसे ढहा देते थे। तो नचिकेता गया, यमराज नहीं थे घर पे, साइड पे गए हुए थे। यमराज का साइट कहाँ होगा, मतलब आप कहीं भूकंप वगैरह आया होगा। उनका एक असिस्टेंट भी है ना, क्या नाम है उसका, चित्रगुप्त। तो दोनों लौटे 3 दिन के बाद। नचिकेता भूखा प्यासा दरवाजे पे इंतजार कर रहा था। आते ही भारतीय संस्कृति की एक बहुत जो स्पष्ट बात है कि जैसे आज होता ना, आते ही पूछते कौन हो और क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। पहले अतिथि सत्कार हुआ। ठीक है, पहले अतिथि सत्कार हुआ और फिर आने का प्रयोजन पूछा गया। तो नचिकेता ने बताया कि एक है मेरे पापा, तो उनसे मेरा थोड़ा विवाद हुआ था तो मुझे उन्होंने डोनेट कर दिया, आप ही को किया है। यमराज ने अपना फाइल देखा चित्रगुप्त की सहायता से, तो बोला कि तुम्हारा समय तो आया नहीं है, तुम कैसे आ गए? तो बोला कि ये तो पापा से पूछिए। बट मैं आ गया। कहा कि वापस जाओ, बोला नहीं जाएंगे। हठी बालक का कंसेप्ट सुना होगा आपने। फिर एक समझौता होता है दोनों के बीच में। नचिकेता कहता है कि मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन आपको पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। यमराज कहते हैं ठीक है। चित्रगुप्त से कहते हैं मेरा नोट्स लाओ जरा रिवाइज कर ले। पता नहीं ये बच्चा क्या पूछ दे, बच्चे भी तो आजकल बड़े बदमाश हो गए, कुछ भी पूछ दे। तो खैर वार्तालाप शुरू हुई। आप नचिकेता के प्रश्नों को देखें। नचिकेता प्रश्न पूछ रहा है आत्मा के बारे में, नचिकेता प्रश्न पूछ रहा है जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में। वो जो सारे मुद्दे हमने शुरू में लिखे थे ना, उन सब के बारे में नचिकेता प्रश्न पूछ रहा है। अब आप बताइए कि जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में यमराज से अधिक प्रमाणिक उत्तर कौन दे सकता है, जो यमलोक के प्रधान है। ऐसे ही प्रसंग निर्मित किए गए हैं। उन प्रसंगों में एक अबोध अज्ञानी बालक है जो कि किसी ज्ञानी से प्रश्न पूछता है और वह ज्ञानी उत्तर देता है। और इस तरह से बहुत सारे प्रसंगों की व्याख्या की गई है। जैसे एक और प्रसंग के बारे में सुना होगा आपने कि एक कन्वर्सेशन है एक गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु शिष्य से कहता है कि कोई विशेष फल लेकर आओ, वो लेकर आता है और वो कहता है कि इसे तोड़ दो। तो शिष्य तोड़ देता है। गुरु पूछता है कि बेटा कुछ दिख रहा है? तो बोलता है हाँ गुरु दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? तो फल के टुकड़े दिख रहे हैं। तो कहता है उसमें से एक उठाओ फिर तोड़ दो।
फिर तोड़ देता है, फिर पूछता कुछ दिख रहा है? आप होते तो बोलते कि अंधे समझे हैं क्या हमको, दिख क्यों नहीं रहा? लेकिन गुरु में आस्था, इसलिए कि गुरु कुछ चीज़ों को ऐसा जानता है जो आपको शायद अभी इस अवस्था में पता नहीं होता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोचिंग के गुरुओं की बात नहीं कर रहा, ठीक है? गुरु एक जो संस्था के रूप में हमारी संस्कृति में स्वीकृत चीज़ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो गुरु बार बार यही प्रक्रिया दोहराता है और बार बार यही प्रश्न पूछता है। आप होते तो फीस वापस ले लेते कि बहुत हो गया। अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जो बोलता है कि गुरु अब कुछ नहीं दिख रहा। तो गुरु बोलता है कि वो जो नहीं दिख रहा वही सत्य है। अब तक जो दिख रहा था वो क्या था? इल्यूजन था। अब सोचिए आपके ऊपर क्या बीतती अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो। आपका गुरु पूरा ट्यूशन फीस लेने के बाद फल तुड़वाया एक तो बार बार, और जब न दिखे तो बोले कि जो नहीं दिख रहा है वही दिख रहा है, वही सत्य है, और जो दिख रहा था वह इल्यूजन है। तो आप क्या करेंगे? सीधे संस्थान को ईमेल करेंगे, ऐसा ही करेंगे। लेकिन गुरु की एक महत्ता स्वीकार की गई हमारी संस्कृति में। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, और इन्हीं प्रसंगों के आधार पर, चूंकि उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, इन सारे समस्याओं और इन समस्याओं के समाधानों को एक व्यवस्थित रूप दिया था ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में एक दार्शनिक ने, जिनका नाम था बद्रायन। नाम सुना है कभी बद्रायन का? और बद्रायण होगा ना? अच्छा, बद्रायण ऐसे होगा। अच्छा, बद्रायन अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, BADRAYANA, बद्रायना। तो अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ही तो होगा। अच्छा, बद्रायन ऐसे होगा, बद्रायन। आप जान रहे हैं ना इस व्यक्ति को, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आप समझ गए ना, पहचान गए ना, इतना काफी है। रिवीजन क्लास है, भूलिए मत। मुझे बोलता तो आपको क्या याद आना चाहिए था? बद्रायन याद आना चाहिए था। बल्कि जब मैं उपनिषद की बात कर रहा था तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए था? बद्रायन चलना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, बद्रायन भाई साहब ने, नाम चाहे जैसे भी लिखा गया हो, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र, अंग्रेजी में ब्रह्म सूत्र। और इस ब्रह्म सूत्र में इन्होंने इस दर्शन को, जो कि अलग अलग छिटपुट सवालों के माध्यम से, जवाबों के माध्यम से था, बहुत तरह के हैं, इनमें विविधता भी दिखाई देती है, एक व्यवस्थित रूप दिया और एक दर्शन प्रतिपादित किया, जिस दर्शन को कहते हैं वेदांत दर्शन, जो कि भारत के षड दर्शन का हिस्सा है। जो सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी है उसका एक हिस्सा है। उसके प्रतिपादक कौन है? बद्रायण। और उसके लिए जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो क्या है? ब्रह्मसूत्र। लेकिन ब्रह्मसूत्र क्या है? उपनिषदों पर आधारित पुस्तक है। अब समय और बीता और हमारे बीच में आए वो, जिनका नाम है शंकराचार्य। ये 8वीं 9वीं शताब्दी के, 9वीं शताब्दी मान लीजिए, इनका बौद्धिक काल 9वीं शताब्दी का है। 9वीं शताब्दी में केरल में पैदा हुए थे, कलादी जगह थी, वहां के दार्शनिक थे। और इन्होंने बद्रायन के ब्रह्मसूत्र का, उपनिषदों का अध्ययन किया और इस दर्शन को, जिसको वेदांत दर्शन कहा गया, का एक प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किया, सबसे लोकप्रिय रूप प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया अद्वैतवाद। अब देखिए, वैदिक परंपरा से हम बाहर निकल के शंकराचार्य तक पहुंच गए। क्रोनोलॉजी अलग है लेकिन परंपरा एक ही है। अब अद्वैतवाद को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन डुअलिज्म। अद्वैतवाद के और भी दूसरे रूप हो सकते हैं, लेकिन शंकर अद्वैत इसका सबसे प्रमाणिक रूप माना जाता है। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न पूछे जा सकते हैं 1 2 3 करके। तो सिंपल सी बात है कि जीवन का उद्देश्य चाहे जैसा भी हो, हम लोग उसी क्रम में चलेंगे जिस क्रम में हम लोगों ने समझा है। तो इसमें सृष्टिकर्ता को स्वीकार किया गया है। सृष्टिकर्ता स्वीकृत है। इसका मतलब है आस्तिक है या नास्तिक है? आस्तिक है। लेकिन सृष्टिकर्ता निर्गुण है, निरंकार है। यानी कि वेदांत दर्शन वैदिक धर्म की निर्गुण शाखा, निरंकार शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि वैदिक धार्मिक जीवन काफी जटिल है, इसमें सगुण भी है, इसमें
निर्गुण भी है, और यह जो अवस्था है जिसको वेदांत दर्शन कहा गया है, यह उसकी निर्गुण शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। ये समझ गया? और इसको कहा गया है ब्रह्म, ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म के बारे में भले ही उसे निर्गुण कहा गया है, लेकिन कुछ बातें कही गई हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ओमनी प्रेजेंट, सर्वशक्तिमान यानी कि ओमनीपोटेंट, और इटर्नल है, उसका कभी नाश नहीं होगा। नश्वर है, इटर्नल कहिए उसको, नित्य है, मतलब जब कुछ भी नहीं था तो वो था, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी वो रहेगा। वह सदैव से है, सदैव रहेगा, उसका ना जन्म हुआ है ना मृत्यु होगी, वह है। और उसी को एकमात्र सत्य माना गया है, ओनली ट्रुथ, यानी कि ओनली रियल एंटिटी, एकमात्र सत्य, ओनली रियल एंटिटी। हालांकि सभी सत्यों के मिलजुल कर एक हो जाने की बात पहले से कही जा रही थी। आपने सुना होगा ना, एक बहुत प्रसिद्ध अभिव्यक्ति है, एकम सत्य विप्र बहुधा बदंती, ऐसे कुछ है कि सत्य एक ही है, लेकिन विप्र जो है उसको अलग अलग रूप में देखा करते हैं। तो ये एक सत्य की बात अब होने लगी, और वह एकमात्र सत्य क्या है? ब्रह्म है। ठीक है। दूसरी संकल्पना इसकी ये है कि जो सृष्टि है वह सृष्टि अवास्तविक है। अवास्तविक इसलिए है, यानी कि अनरियल, इसलिए कि ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है, तो फिर सृष्टि तो वास्तविक नहीं हो सकती। तो सृष्टि अवास्तविक है। अवास्तविक होने का मतलब अनरियल है, इसको कभी कभी इल्यूजन भी कहते हैं, यानी कि माया भी कहते हैं। और इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्म ने किया है अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके, और मायावी शक्तियां ब्रह्म की सृष्टि के से भी जुड़ी हैं, प्लस सृष्टि की प्रकृति भी मायावी है। और मायावी होने का मतलब है कि यह नश्वर है, नाशवान है, या अनरियल है। अब किस वजह से इसको अनरियल कहा गया है, यह थोड़ा सा दार्शनिक वाद विवाद का विषय है, इसकी चक्रव्यूह में हम लोग नहीं घुसेंगे। बस इतना जानिए कि जगत मिथ्या और ब्रह्म को क्या माना गया है? असत्य माना गया है। अब तीसरा चीज क्या है? जीवन। तो जीवन को तो कभी आप नकार नहीं सकते, जीवन है, लेकिन इसमें जो भौतिक तत्व है ना, पदार्थ जो शरीर है, उसको इल्यूजन का हिस्सा मान लिया गया है। और जो आत्मा है, आत्मन जिसे कहा गया है, उसको ब्रह्म का हिस्सा मान लिया गया है। यानी कि ब्रह्म में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म की कल्पना एक यूनिवर्सल सोल के तौर पे की गई है, विश्वात्मा के तौर पे की गई है। यूनिवर्सल सोल, परमात्मा नहीं, विश्वात्मा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा दर्शन है, थोड़ा कम समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आ रहा होगा आपको समझ में। विश्वात्मा के रूप में उसकी कल्पना की गई है। स्पष्ट है ये? फिर इसके बाद ब्रह्म आत्मा बराबर हैं, और ये किसका रूप है? एक ही रूप है, विश्वात्मा, यूनिवर्सल सोल अंग्रेजी में इसको कहते हैं। मृत्यु है, मृत्यु को तो रोका नहीं जा सकता। मृत्यु के बाद आत्मा नहीं नष्ट होती तो ब्रह्म कैसे नष्ट होगा? और आपने सुना होगा एक बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अनुभूति करनी है अपने अंदर, उस चेतना को विकसित करना है जिसमें कि आत्मा और ब्रह्म का अंतर आपके अंदर से मिट जाए। तो आत्मा तो रहेगी। यहां पर ब्राह्मण धर्म का असर कह लीजिए, या चाहे व्यवहारिक कठिनाइयां कह लीजिए, कर्म को तो उस तरह से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन संसार को स्वीकार किया गया है। संसार का मतलब होता है पुनर्जन्म का दुष्चक्र। तो पुनर्जन्म है, लेकिन पुनर्जन्म को लाभकारी नहीं माना गया है। उसे माना गया है कि वह दुखों की निरंतरता को बनाए रखता है। इसलिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरह वेदांत दर्शन में ही सांसारिक अस्तित्व दुखमय माना गया है। तो अगर संसार दुखमय है तो पुनर्जन्म का चक्र है, वह दुखों की निरंतरता को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? इसीलिए जीवन का उद्देश्य क्या होगा? पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेना, और उसी को कहा गया है मोक्ष। मोक्ष की जब प्राप्ति होती है तो आत्मा और विश्वात्मा, ये अंतर पहले भी वास्तविक नहीं था, ये आभासी अंतर था, वह मिट जाता है और आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है।
और अद्वैत यानी कि कोई दूसरा नहीं वाली स्थिति और अधिक मुखर हो जाती है, एक ही अस्तित्व। अब सवाल यह है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? जीवन का उद्देश्य तो निर्धारित हो गया, तो कारण ढूंढना होगा कि आखिर पुनर्जन्म से मुक्ति ही अगर मोक्ष है तो पुनर्जन्म का कारण क्या है? तो पुनर्जन्म का कारण बताता है, इस दर्शन में बताया गया है कि पुनर्जन्म का कारण है माया। और माया और मोह का नाम सुना होगा आपने, मोह माया। क्योंकि संसार अवास्तविक है और हम इस संसार के प्रति मोह से भर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। क्यों अटैच हो जाते हैं? तो इसका कारण है अज्ञानता, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किसका? तो वही पहले वाले 3 पॉइंट का। हम ये नहीं समझ पाते कि ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविक एंटिटी है और यह कि संसार मायावी है और यह कि आत्मा और परमात्मा विश्वात्मा में कोई अंतर नहीं है। जब हम इस अज्ञानता से ग्रस्त होते हैं तो संसार जो कि अवास्तविक है उसके प्रति मोह से भर जाते हैं और यही मोह पुनर्जन्म का कारण है। तो अगर इस मोह को खत्म कर दिया जाए तो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर मोह को खत्म करने के लिए आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होगा और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान मार्ग से ही संभव है। इसलिए वेदांत दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया गया है? ज्ञान मार्ग का। और ज्ञान मार्ग का यहां मतलब क्या हो गया? पहले 3 पॉइंट्स याद रखिए कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है, संसार जगत मिथ्या है और ब्रह्म और आत्मा के अंदर कोई भेद नहीं है। अब तो ये बातें आपको पता चल गई। तो आपको बताइए, रिवीजन की क्लास में परम ज्ञान मिल गया कि नहीं? तो क्या मोक्ष भी मिल जाएगा आपको? ज्ञान एक अलग चीज है, मानना एक अलग चीज है। आप सबको पता तो चल गया, लेकिन आप मान कहां रहे हैं? मानते तो इस मायावी संसार में, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करके अपने दुखों को और क्यों बढ़ाते? वैसे सुख ढूंढने मत लग जाना, ठीक है ना, वरना हम लोगों के धंधे पे असर पड़ेगा। आप तो हम चाहेंगे कि आप संसारिक बने रहो, ठीक है, सांसारिक इच्छाएं आपके अंदर कूट कूट के भरें ताकि और अधिक लोग क्या हों, यूपीएससी की तैयारी की तरफ अग्रसर हों, वो आए और हमारा जीवन यापन भी होता रहे। तो यह है वेदांत दर्शन। समझ में आ गया आपको? और एक तरह से वेदांत दर्शन ब्राह्मणवाद की आलोचना भी है, लेकिन फिर भी यह वैदिक धर्म का एक हिस्सा है। वैदिक धर्म के अंदर परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं। भारतीय संस्कृति की प्रकृति आरंभ से ही साझी रही है। अब यह जो विरोध की भावना है वेदांत दर्शन में जो दिखाई देती है, इस विरोध की भावना को और मुखर स्वरूप प्राप्त होता है जब हमें द्वितीय नगरीकरण, याद है आपको, दिखाई देता है। और द्वितीय नगरीकरण के सामाजिक और वैचारिक निहितार्थों की चर्चा की थी हम लोगों ने कि किस तरह से नई अर्थव्यवस्था, एक नया समाज, और किस तरह से एक नई अर्थव्यवस्था और एक नए समाज में क्या नई आवश्यकताएं, नई आकांक्षाएं, और फिर उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए तरह के विश्वास, नए तरह के विचार, जिनकी प्रकृति सुधारवादी थी। और इन सुधारवादियों में से कुछ विचारधाराओं ने कालांतर में धर्मों का रूप ले लिया। यानी कि अब हमें किसकी बात करनी है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करनी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करने के लिए क्या आपको ब्रेक लेना जरूरी होगा? माया से ग्रस्त हैं आप, ब्रेक ले लीजिए।